भोजपुरी सिनेमा की तरक्की ये नहीं है कि वो हिंदी फिल्म की तरह दिखे। भोजपुरी सिनेमा की तरक्की ये है कि वो भोजपुरी की तरह दिखे। तो बिहार में सिर्फ कट्टा बम बंदूक ही तो नहीं रहा होगा ना, बुद्ध भी तो हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट ने ये पहल की कि आप सोचो इस इंडस्ट्री की नींव किसने रखी है? ग्रेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। हम सबसे बढ़िया एक्टिंग भोजपुरी में कर सकते नहीं। मजाक अपनी जगह पर उन्होंने बोला है क्योंकि मेरी भाषा है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मैं भोजपुरी में सोचता हूँ, हिंदी में अनुवाद करके डायलॉग बोलता हूँ। मतलब पर हम स्क्रिप्ट तो प्रोवाइड करें, हम वो डायरेक्टर तो सामने लाए खड़ा करें जो आदमी उनको बोले कि ये ठीक नहीं है, ये दोबारा करिए। इतना कुव्वत है किसमें? हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन आ गया है। बिल्कुल आ गया है, तो वो तो सीख जाएंगे। हाँ, पर जो हमारी इंडस्ट्री में अभी जो घूम रहे हैं, हाँ, इनको कैसे शिक्षित किया जाए? जिस दिन भोजपुरी सिनेमा के पोस्टर पे पारिवारिक नहीं लिखना पड़ेगा, उस दिन सिनेमा बेहतर हो जाएगा। छठ के गाने सुन के रोते हैं ना जो डीएम हुए हैं लड़के, इधर की मिट्टी सूखी नहीं है। आप सही बीज बोइए ना, सही बीज बोइए। दिल पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और मैं फिर से लेके आ गया हूं तदबीर। जी हाँ, एक छोटी सी कोशिश हमारे इंडस्ट्री को सही करने की। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे फनकार हैं जिन्हें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा आपको हंसाने में, और मुझे लगता है वो इतनी ही शिद्दत से आपको बिना वक्त गवाए आपकी आंखों में पानी भी ला सकते हैं। इन्होंने भोजपुरी में अपनी शुरुआत की थी और आज मुझे लगता है हिंदी फिल्में, वेब सीरीज और टेलीविजन, ये बंदा जब कविता करता है तो मीम्स बन जाते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, कमाल के एक्टर और एक बहुत ही अच्छे इंसान, पारितोष त्रिपाठी जी। अरे यार भाई, ये देखो यार, अरे यार, आई गॉट गूज़बम्प्स। थैंक यू आदित्य भाई। मेरे पास शब्द कम पड़ गए होंगे आपकी तारीफ में, बट आप इससे बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हैं। आदित्य भाई, म्यूचुअल है मामला। हम भी आदित्य ओझा साहब से हमारा पहला जो तारुफ हुआ वो इस तरह से हुआ कि यार गुड लुकिंग यंग हीरो आया भोजपुरी सिनेमा में, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, उसमें ये भी आया था कि ये एक्टर बनना नहीं चाहते थे, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जी जी, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या हुनर से मार डालोगे क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये इस शो का नाम है तदबीर। इस शो के नाम के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बता दे तो। हमेशा हमारे हाथ में एक ही चीज होती है, वो है कोशिश। और अंत में भी जब सब खत्म हो जाता है तो भी एक ही चीज बची होती है कि आखिरी कोशिश। क्या बात है। तो मैं ऐसे डिकोड करता हूं तदबीर को कि ट्राई नहीं, मतलब वे जस्ट ट्राइंग वाली बात नहीं है। हमने कोशिश की और पूरी शिद्दत से कोशिश की है। यस। तो फिर आप देखना, अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो हमें इस बात का फक्र रहता है, इस बात का कि हमने कोशिश तो ईमानदारी से की है। कोशिश तो की, बिल्कुल। मैं जहां बिखरा हूं उस पे है सबकी नजर, उस ऊंचाई को भी तो देख जहां से मैं गिरा हूं। क्या बात है। ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का शो है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले, ताकि दर्शक बोर होके कहीं भाग ना जाए, हम लोग उनको एंटरटेन करने के लिए गेम से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और वही वाली बात है आदित्य भाई कि कड़वी दवा है तो हम मिठाई के साथ, चॉकलेट के साथ, एब्सोल्युटली, हाँ, वही वाला मामला है। तो गेम की शुरुआत करते हैं। यस, इस गेम खेल रहा है लड़का मेरे साथ। इस गेम का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट बाय दलाई लामा। ओके, देखते हैं हम कितने उसमें फुलफिल हो पाते हैं। हाँ, यस, आई एम रेडी। ओके। इस गेम की शुरुआत में जो इस गेम का पहला स्ट्रीम है, हाँ, पहला लेवल है, हाँ, उसमें मैं आपको 5 जानवरों के नाम बोलूंगा और आपको अपने हिसाब से चूज करना है उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको। हाँ, ठीक है, आपके हिसाब से। इसमें ओके, मतलब कि ये सिर्फ आप इसको, हाँ, मैं सीक्वेंस बनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो जो 5 जानवर है वो हैं टाइगर, हाँ, काऊ, शीप, भेड़, घोड़ा, हाँ, हॉर्स, हाँ, पिग। 5, ठीक है। तो सबसे पहले है घोड़ा। आपके लिए सबसे पहले घोड़ा। उसके बाद है
भेड़, ओके, उसके बाद है काउ, टाइगर, पिग। अ, सबसे पहले है घोड़ा, उसके बाद है टाइगर, ओके, सेकंड टाइगर, सेकंड टाइगर, हाँ, थर्ड विल बी शीप, काउ, पिग। भेड़, ओके, थर्ड भेड़, देन पिग, पिग, फोर्थ, फिफ्थ, द फिफ्थ काउ, काउ। गाय। ओके, ये आपका है। आई डोंट नो व्हाट्स द सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपने किया है, अब मैं इसका आपको मतलब बताता हूं, हाँ, ठीक है। सबसे पहले आपने रखा है घोड़ा। हम्म, तो घोड़ा जो होता है वो फैमिली का प्रतीक होता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फैमिली है। सेकंड आपने रखा है टाइगर। टाइगर जो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। थर्ड शीप जो है वो प्यार का प्रतीक होता वाह है। जी, फोर्थ पिग जो होता है वो पैसा, पिगी बैंक, मनी का ओ, प्रतीक होता है। और फिफ्थ करियर आता है। तो आपके लिए जो सीक्वेंस है, फर्स्ट फैमिली, आपके लिए फैमिली आती है, देन सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, देन उसके बाद प्यार, प्यार, उसके बाद पैसा, पैसा, और फिर करियर। फिर करियर। ये तरीका है। दैट इज सो करेक्ट, एब्सोल्युटली, दैट इज सो करेक्ट। यस। ये मे बी मैं अभी जिस माइंडसेट से हूँ, हाँ 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 हाँ, ये ये एपिसोड से पहले मेरे ख्याल से, इससे पहले हमारी संतान रिलीज हो जाएगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी, या बहुत तो इसलिए दिमागी तौर पे ना, फॉर मी उसी तरीके में फैमिली फर्स्ट है, करियर लास्ट है क्या बात है इस वक्त इस के वक्त करंट सिचुएशन में। एब्सोल्युटली। मतलब मुझे अगर शूट ये पे और घर जाने में करेंटली हो, चूज करना और ये हो, बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स दलाई लामा ने अगर इस गेम को बनाया है तो बहुत सोच समझ वाह के यार बनाया। बाबा, और भाई मैं इट्स आपसे गुड 6 शो महीने यार, इट्स गुड शो। थैंक यू आदित्य भाई, इट्स गुड शो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए आप अपने एक सिप 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 हुर्रे, एक सिप कॉफी का ले लीजिए। और सीट बेल्ट है क्या हम लोग? नहीं, सीट बेल्ट नहीं फास्ट इन सीट बेल्ट। बांधने की तैयारी करो, हमारे गेस्ट को कहीं भाग न जाए। अरे आर्टिस्ट लॉक किया है आप लोगों ने, हम कहीं नहीं भागेंगे, मोहब्बत में बंधे हैं भाई। ओके, ये भाई के अगला लिए हमसे मिलने के लिए शो बनाना पड़ा। अगला जो गेम का पड़ाव है, इसमें मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो कुछ चीज हो सकती हाँ, है, anything, कुछ हाँ, और हो सकता है। हाँ। आपको उसके एडजेक्टिव्स बताने हैं, या उसका वो उसके क्या उसको ख्याल आता है? उसको डिस्क्राइब करने में 4-5 शब्द मुझे देने ओके हैं, ओके उसको ओके डिस्क्राइब ओके, करते हुए, ठीक है? एडजेक्टिव्स, हाँ, ठीक है ठीक है। पहला जो है वो है डॉग, कुत्ता। डॉग, आपके लिए फ्रेंडली, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, ओके, केयरिंग, केयरिंग, समटाइम्स कैरी, समटाइम्स केयरिंग, या ओके। एंड 5 बताना है। एक दो और अगर एंड खैर वो तो गंदा हो जाएगा। ये कोई नहीं, हमारे पास एडिट करने हैं। एंड स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बस्टर, एब्सोल्युटली। ओके, अगला वर्ड है कैट, बिल्ली। कैट, अनफेथफुल, अनफेथफुल, स्कैरी, एब्सोल्युटली, स्कैरी, ओके, लोनलीनेस, लोनलीनेस, एक्चुअली क्यूट बट डर्टी। ओके ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी एनिमल लवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज रैट, चूहा। रैट, लवेबल, लवेबल, एक्टिव, एक्टिव, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल थिंग, और मतलब ओके, डिवोटी, 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 एंड नॉटी, नॉटी, ओ नॉटी पुसी, नॉटी रैटी, नॉटी रैटी। ओके। अगला जो वर्ड है वो है कॉफी, कॉफी, Yep. आई ओपनर, ओके, बूस्टर, फॉर मी वीकनेस, Okay. एंड
Addiction. Addiction. Yeah. Okay. Harmful. Harmful. Absolutely. If you are having too much, it's not good for health. Absolutely. हालांकि ये कॉफी पीते पीते हम लोग बोलते हैं कि यार कॉफी ठीक नहीं है. अच्छी नहीं है. अगला जो शब्द है वो है सी, समुद्र. Okay. C. Depth. Depth. Positivity. Positivity. Newness. Newness. Yeah. हर बार नई लहर आती है ना. Absolutely. सेम लहर नहीं आती है. क्या बात है. And मुंबई. मुंबई. Beauty. Beauty. Nature's best creation. क्या बात. Emotion. Okay. क्या है डिकोड करें. Yes. Okay. डॉग जो होता है, इंसान जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, हाँ. एक्चुअली में वो डिस्क्राइब कर रहा होता है खुद को. सो यू आर फ्रेंडली, Okay. ऑनेस्ट, Okay. केयरिंग Okay. एंड स्ट्रेस बस्टर. एंड आई टोटली एग्री, क्योंकि आप अपने दोस्तों के लिए एक स्ट्रेस बस्टर हो. कोई भी आपके साथ रहेगा वो हंसते रहेगा. काश मुझे पता होता इस गेम के बारे में. लेकिन खराब कर देता. नहीं. ओके. वाह वेरी गुड. नेक्स्ट इज, यार ये तो बढ़िया शो बना रहे हैं लोग रिसर्च करके. नेक्स्ट इज कैट. इंसान जिस तरीके से कैट को डिस्क्राइब करता है, वो एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है अपने पार्टनर को. तो आपने जो वर्ड्स यूज किए थे, एक आध अपनी तरफ से लिख देना अगर कुछ खराब निकला तो. स्कैरी. ठीक है. लोनलीनेस. यस. क्यूट. 2 वर्ड थे, डर्टी एंड अनफेथफुल. तो वो आप जब बोलोगे तो भाभी जी पार्टनर्स में चला जाएगा कि हाँ. अभी तो कंटिन्यू नहीं हुआ ना. That is right. Absolutely. Bro, well played. ब्रोमांस. ऑफ कोर्स हुआ होगा ना. हाँ. तो ऊपर का 2 जो है करंट है. Absolutely. बाकी क्या बात है. नेक्स्ट, अगला जो शब्द आपने डिस्क्राइब किया, जो रैट होता है. हाँ. तो बेसिकली इंसान जिस तरीके से रैट को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब कर रहा होता है अपने एनिमीज को, दुश्मनों को. एंड टू यू योर दुश्मन्स आर, दुश्मन नहीं मानता, लवेबल. मैं नहीं मानता. दे मस्ट बी एक्टिव. एक्टिव रहेंगे तो हाँ ठीक है, हम भी एनर्जेटिक रहेंगे. हाँ. एंड देन नॉटी. ठीक है, बच्चे हैं, शरारत. वही बचकान हरकत है. सो दिस इज व्हाट यू फील अबाउट योर एनिमीज. नेक्स्ट जो आपने डिस्क्राइब किया कॉफी को, इंसान जिस तरीके से कॉफी को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब कर रहा होता है सेक्स को. Come on, go ahead, Mr. Ojha. Yes, and the words that you used, eye opener, booster. क्योंकि बंद में भरोसा नहीं होता ना किसके साथ है. Okay. Booster. Weakness. जो बोलते हैं लोग कि मर्द जो होते हैं वो, तो मैं बोलता हूँ ये यहीं से आ रहा है. ओके. और आपने बोला एडिक्शन एंड हार्मफुल. ये आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो होता है तो It's not good. इट्स हार्मफुल. एब्सोल्युटली. वाह भाई, अच्छा. नेक्स्ट जो आपने जिस शब्द को डिस्क्राइब किया, सी, समुद्र. इंसान बेसिकली अपनी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा होता है. सो टू यू लाइफ मीन्स दैट डेप्थ, पॉजिटिविटी, न्यूनेस. आप नई चीजों को ढूंढते हैं. हाँ. मुंबई टू यू इज लाइफ. And then Mumbai is full of life. Yes, beauty, and then nature's best creation, life, of course. Yeah. And emotion, of course. I know you are emotional. So, वाह भाई, ये तो मैं ठीक खेल गया गेम. आपने देखो, इस गेम को जो भी दिल से खेलेगा और जो सही जवाब देगा, वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा खेलेगा. मुझे मजा आया भाई. मैं ऐसे थोड़ा खोया था, मैं वापस आ गया. क्या बात है. ये गेम खेल के वेरी गुड. मैं सेम आपके साथ नया गेम लेके आऊं किसी एपिसोड में. एब्सोल्युटली, मैं रेडी रहूंगा. मैं तो खेलने कूदने के लिए बहुत खेलू आदमी हो. ओके, तो खेल समाप्त. अब आ गए हम लोग सीरियस बातों पे. मैंने कुछ लिखा है जी. एक्चुअली बहुत जगह से सुन के लिखा है, अपना नहीं होगा मुझे लगता है. बहुत कुछ ठीक है, पर वो अपनी शैली बन जाती है कि कल जो बीत गया उसका कुछ नहीं कर सकते, और आने वाला कल तो तब सही होगा जब आज कुछ करेंगे. वाह. तो कल की गलतियों से सीख कर कल के लिए कुछ नया करते हैं. वाह. आज नई गलतियां करते हैं. वाह भाई, अच्छा है.
अच्छा है, अच्छा है, थैंक अच्छा यू, थैंक यू। तो हमारे शो में यही है, बट वी विल स्टार्ट विथ योर जर्नी। जैसे जब शुरू करते हैं तो हर लाइफ के 5 W's होते हैं, 5W 5 W's एंड हाउ। 1H, हाँ। या तो जब कब आपने डिसाइड किया, आपकी जर्नी कैसे रही, कब आपको लगा कि नहीं मुझे अब एक्टर ही बनना है, मैं एक्टर ही? पता नहीं, मुझे बहुत छोटी उम्र में मैंने डिसाइड कर लिया। मेरा वो वाला हाल है, मैं आई एम लकी कि हमने जिसको चाहा उसी से शादी हुई है। एक्टर बनना चाहते थे, एक्टर हैं। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। ये चीज बहुत बेहतर हुई लाइफ। मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज अपनी जिंदगी में सीखा हाँ। है कि हम जो चीज रियल में चाहते हैं, बिल्कुल एकदम रियल में, बिल्कुल वो आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बस आपके चाहने की। बिल्कुल हमारी शिद्दत। हाँ, तो मुझे एक्टर ही बनना था। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, ओह बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि मेरी एक्टिंग देख के नहीं लगेगा, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, अरे तो मैं कुछ 6ठी या 7वीं क्लास में था, तो क्या उम्र होगी, 12-13 साल, 12 साल, 12 साल, 7वीं क्लास में 12 साल, 12.5 साल। तो तब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और थिएटर, फिर स्कूल लेवल पे, फिर प्रोफेशनल थिएटर उस उम्र में। और मेरा मन ही मन था कि मुझे एक्टर ही बनना है। क्या बात है। मेरे पास प्लान भी नहीं था। एक्टर नहीं तो स्ट्रगलिंग एक्टर। लेकिन आएगा, हाँ, एक्टर रहेगा, एक्टर ही रहेगा। क्या बात है। तो और हम भाई मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, ब्राह्मण फैमिली, मिडिल क्लास परिवार। आप मैं देवरिया बर्थ प्लेस है मेरा, बिल्कुल, हाँ। okay. और मेरा जो फादर साइड है वो गोपालगंज है, आसपास ये जिले दोनों, यूपी बिहार। हाँ। तो पिताजी मेरे सिवान में प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, और माँ सिवान मेरा ममहर। अरे बताइए, तो वहाँ पे एक ही महिला डिग्री कॉलेज है, विद्या भवन। तो मेरे फादर वहाँ एचओडी थे अंग्रेजी के। अच्छा। और मेरी माता जी टीचर रही हैं देवरिया के पास, तो ननिहाल हमारा देवरिया है। तो वहाँ पे उधर डिसाइड कर लिया था कि एक्टर बनना है। लेकिन जिस जगह की बात बता रहा हूँ, आप तो जानते हैं, या जो भी लोग जानते होंगे, बिल्कुल मैं जानता हूँ, बहुत दूर है। एक्चुअली बहुत दूर है, मतलब उधर सपने भी धुंधले आते हैं, इतनी दूरी है। आप समझे ना, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत दूर है। तो क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था ना, हमारे पास तो वही था ना कि बीएड कर लो या जो भी कर लो, हाँ, मतलब वही 3-4, टीचर बन जाओ या यूपी टीचर बन जाओ, या आईएएस, हाँ यूपीएससी तुम दे लो, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से तुम कर लो ग्रेजुएशन, और इसमें से हिस्ट्री कंटिन्यू कर लेना। अरे हमें बड़ा होकर हिस्ट्री डिलीट करनी थी। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि शौक के लिए तो कर लो, ठीक है बेटा, पर ये प्रोफेशन बनाना खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल जब आसपास नहीं होता ना, तो डर ज्यादा होता है कि यार कोई आसपास दिख नहीं रहा है जो इसने किया, इसने किया है। सही। हर आसपास हमारे बहुत सारे टीचर्स दिखते हैं, बहुत सारे रेलवे में टीटी टीसी बने हुए दिखते हैं कि इन्होंने किया है, तो ये किया जा सकता है। रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है हमें। आपने एक रेफरेंस दे दिया अपने आप। हाँ, तो अब हमारे बात मैं बता रहा हूँ भाई, आदित्य भाई मैं बोलता हूँ, हम आपके लिए भी ये बात है, हमने अपनी मर्जी की चीज करनी चाहिए, तो हमें बहुत घिसना पड़ा, मरा नहीं पड़ी। हमारे बाद की पीढ़ी, अगर हमारे परिवार में कोई बोले कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई सवाल नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई बोले हम एक्टर बनना चाहते हैं, कोई सवाल नहीं होगा, हम पे हुआ। उनके हिस्से की लड़ाई लड़ ली। तो आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से जिंदगी जिए, इसके लिए एक पीढ़ी को खप जाना पड़ता है। हम खपे हुए लोग हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम वो पीढ़ी, तो हमारे घर में भी हम खपे कई साल तक, लेकिन फिर उनको लग गया कि ये मानेगा नहीं। मतलब हमने +2 के बाद साइंस छोड़ा, पिताजी ने बोलना छोड़ा। हाँ। मेरा बीएचयू में हुआ था इंग्लिश ऑनर्स में, तो मैंने बता दिया कि मेरा नहीं हो पाया है, बहुत टफ, आपको तो पता ही है। मेरा हो गया था, पर मेरे दिमाग में था कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली में ड्यू लेवल पे थिएटर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बता दिया कि उधर भी मैंने ऐसे बिना मन का बहुत, अगर मन में लड्डू फूट रहा हो तो उदास होकर बताना चाहिए। हाँ, नहीं, और हम लोग तो अपने पेरेंट्स को इतना जानते हैं कि हम उस खानदान से आते हैं जहाँ पापा अगर 26 को रिजल्ट आने वाला है तो 16 को मार देते थे। बिल्कुल, कि उस दिन भाई मैं उस दिन में नहीं रहूंगा। भाई हमें समझ में आता है कि हम चप्पलों की आवाज सुन के वापस किताब खोल लेते थे। अरे आज ही तो एग्जाम दिया है, वो काम जाते थे किताब लेके, और वो भी उनको ही पता है कि क्यों पढ़ रहा है। इसका तो ये क्लास हो गया ना, 5वीं में 6ठी में जाएगा, और 5वीं की और किताब नहीं है तो 5वीं की किताब भी खोल ली, बस किताब खोल ली। अरे भाई पापा मतलब डर, और यही परवरिश हम लोगों को दी गई है, विच इज रॉन्ग भाई, कि बाप मतलब डर नहीं, बाप मतलब भरोसा। क्या बात, बाप मतलब उम्मीद, बाप मतलब छत, सब कुछ। लेकिन बाप मतलब सबसे आपकी जिंदगी का पहला मर्द, योर फर्स्ट मेल फ्रेंड इज योर फादर। लेकिन जब हम दोस्त होते हैं ना, तब तक देर हो जाती है।
हमारे हम आज उस की कल्चर के जनरेशन नहीं है भाई कि हम बाप हम को हक करें यार। आज की जनरेशन तो फिर भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल है respect भाई, करते हैं। बिल्कुल है भाई। हम्म, तो वही ना, खपे हुए लोग हैं खपे हुए। हम लोग। ऐसे भाग के हक करने वाला बचपन में कल्चर नहीं रहा है। Correct. धीरे 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 आज वो तक चीज कभी रहती है। पापा को आई लव यू नहीं बोला? नहीं बोला भाई। पापा ने तो हाँ, मतलब नहीं। दोनों के लिए ऑड सा हो जाएगा, हमें बोलने में भी अटपटा लगेगा और उनको सुनने में भी है सब ठीक ना। हम्म, तो उधर फिर लोगों ने मतलब थोड़ा सा विरोध तो हुआ कि मत करो। हम्म, पर फिर बड़े भाई आशुतोष त्रिपाठी, वो भी अच्छा। प्रोफेसर हैं, हम्म, तो भैया ने सपोर्ट किया, बहनों ने सपोर्ट किया। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, अच्छा। वो अपने स्कॉलरशिप से पैसा देती थी मुझे ओह, कि ये ले तेरा महीने का भाड़ा उधर मेरा रोड भाईंदर का। तो बम्बई आना है कब डिसाइड कर लिया आप? बम्बई तो जाना ही पड़ेगा। मुंबई आना है डिसाइड हुआ जिस दिन 3rd ईयर का एग्जाम था, हम्म। और जिस दिन पेपर लिखा उसी दिन की ट्रेन पकड़ी। रिजल्ट का वेट नहीं करना। कुछ नहीं, हमें पता था कि फेल तो नहीं होऊंगा। फेल तो नहीं। तो आप सोचिए, मेरे को लगा कि एक दिन भी डिले नहीं करना है, उधर शूटिंग रुकी हुई है, मेरा इंतजार हो रहा है। 3rd ईयर का पेपर लिख के भाई निजामुद्दीन से गरीब रथ उसी दिन की ट्रेन थी। फर्स्ट हाफ में मेरा एग्जाम हुआ, 4 बजे की ट्रेन खुलती है, 4:20 पे या 4:25 पे, वही टाइमिंग होगी। लिख के उसी दिन की टिकट है मेरे पास, अभी भी है। अरे वाह। कि हो गया। मेरे को मेरे रिश्तेदार ने कहा था कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। मैंने कहा ये ग्रेजुएशन हो गया, ये आप रखें, हम चले। फिर पता चला कि यार जल्दी आ गए क्या। तो ऐसे हो गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि हर शहर के आदित्य ओझा, हर शहर के पारितोष त्रिपाठी इधर आते हैं, और यहाँ कई हजार आदित्य ओझा हैं, कई हजार पारितोष अब त्रिपाठी। इन सबसे लड़ाई है। हाँ, हमें लड़ाई वहां पे काम की। लगता है कि हम ही स्पेशल हैं। हम ही स्पेशल है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है, ऑनेस्टी टिकाती है, मुझे लगता है अभी भी वो ऑनेस्टी है, अभी भी है। फिर कैसे रहा आगे का सफर? आपने जब शुरुआत कर ली, हाँ, अरे बहुत, वो सब कुछ। पहले आपने शुरुआत की थी भोजपुरी हाँ, इंडस्ट्री में। हाँ, एक शो था, क्योंकि हमारे पास वही वो था ना, ऑप्शनल नहीं था, कंपलसरी था कि काम है और कुछ करने के। अरे मैं बताऊं आपको, एक हमारे प्रोडक्शन वाले जानने वाले थे, तो रवि जब चरम पे था, 2008-2009 भोजपुरी सिनेमा एकदम बूम किया हुआ था। तो एक आदमी ने बोला कि चलो राजपीपला शूटिंग। मैंने कहा क्या है? बोला 15 दिन का खाना। मैंने कहा रोल बताओ। बोला 15 दिन का खाना। आप यहाँ पे सरवाइव करना। तो हमारे लिए यही ब्रीफ था कि रोल छोड़ो, बोले रवि जी हीरो हैं और 15 दिन का खाना। तो हम 3 रूम पार्टनर्स थे, हम तीनों चले गए, मेरा ही शूट नहीं हुआ। मतलब उन दोनों के सीन शूट हो गए, और उसमें ऐसा था कि रवि जी पुलिस वाले हैं, तो एक लड़का है ऐसा हीरो टाइप का, वो आता है, सिग्नल तोड़ता है तो उसका वो चालान काटते हैं, और ऐसा करके कुछ था, तो उनका इंट्रो था। तो चालान काट रहे हो तो फिर उससे रिश्वत लेते हैं, ऐसा कुछ उनका इंट्रो सीन था। यही नहीं हुआ, मैं रोज अपना कपड़ा पहन कर हाँ, रोज गेटअप लेके मैं प्लेट दूर रख के खाता था कि अरे मेरे गिर जाएगा, मेरा शूट है, मेरा रवि जी के साथ शूट है, ठीक है। तो वो नहीं हो पाया। अगर वो हुआ होता तो मैं करियर के हिसाब से अधिकतम भोजपुरी सिनेमा का कॉमेडियन होता, हीरो भी नहीं होता। अधिकतम बता रहा हूं, ये मैक्सिमम है करियर अचीवमेंट। वो नहीं हुआ। वो भगवान, वो बोलते हैं ना कि वो नहीं हुआ। आपका मन का हुआ तो नहीं, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो बेहतर और अच्छा। तो वो नहीं हुआ। तो हम 15 दिन का खाना लेके आ गए, और करियर हमारा तिलंडी में चला गया। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपना दिल फिर चेक कर गया। तो हम लोग एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, मैं आके यहाँ पे थिएटर से था, तो मेरे पास जब भी पैसे कम पड़ते थे मैं भाग के जाके नाटक कर लेता था। तो फिर हुआ कि ये भाग के जाना नहीं, यही नाटक ढूंढते हैं। तो एक हम लोग प्ले कर रहे थे, उसमें मुकुल नाग थे, जो साईं बाबा बने थे, मुकुल सर। तो उसमें रिहर्सल हो रही थी, फिर किसी ने बताया कि यार एक भोजपुरी में रियलिटी शो बन रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम कॉमेडियन भी हो और भोजपुरी भी आती है। मैंने कहा मैं हंसा पाऊंगा क्या? तो इसी पे हंस पड़े कि यार क्या बात। तो वो हो गया 2010। तो शुरुआत वो है 2010 में महुआ पे हंसी का तड़का पहला शो, ये कॉमेडी शो, और इसके पैरेलल ट्रेजेडी। हम विनर थे 5 लाख रुपया, और जब प्राइज मनी मिलने का आया तो चैनल बंद हो गया। इतना बड़ा चेक दिया था, मैं ले गया, बैंक बाउंस हो गया कि कहां से लाया बेटा।
तो उसका फिर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर वो चेक हमने, तब तक चैनल ही बंद हो गया ना। हम लोग 2-3 बार जाते थे मांगने, फिर पता चला कि शत्रु जी केबीसी करते हैं भोजपुरी, उनका ही बचा हुआ है, उनका भी नहीं दे रहे। मैंने कहा जब वो खामोश हो गए तो हमारा छोड़ दो। तो वो जो चेक है वो किस काम आया, माता जी ने खिड़की के ऊपर रख लिया था कि बारिश का पानी ऐसे गिरेगा। क्या बात, वाह। इतना ही काम आया, विपदा को तो अवसर बनाना। अब अगेन, अगर वो भी 5 लाख रुपए मिल गए होते तो मैं वही भोजपुरी चैनल पे कोई टीवी शो कर रहा होता। 5 लाख मिल गए होते तो वो भी नहीं मिला। तो शुरुआत में बहुत चीजें होते होते नहीं हुई, उससे बना है अब तक जो बना है। तो हंसी का तड़का से जो आपका कॉमेडी नाइट्स विद, हाँ मतलब कपिल किया, कॉमेडी सर्कस किया। हाँ, कैसे? पता नहीं। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी टेलीविजन में, और फिर हिंदी में काम किया। हिंदी के टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्में की आपने इतनी बड़ी बड़ी। अनुराग बासु जी के साथ आपने लूडो किया है, मैंने देखी। द फिल्म वाज वेरी नाइस एंड योर कैरेक्टर वाज इतना मतलब इम्पैक्टफुल था कि वो और वो जीनियस है बासु साहब। मुझे मामा जी मतलब कुर्ता पजामा झोला उसमें देख के उन्होंने ये सोचा कि ये जो मन्नू कैरेक्टर था वो कैसा लगेगा, तो ये वो जीनियस है। अगर आप देखें शुरुआती दिनों की बात करें तो बहुत इनिशियल डेज की फिल्म है मेरी, मतलब दूसरी फिल्म है मेरी लाइफ की। दूसरी या तीसरी, 1-2 तो मैं भूलना चाहता हूँ ना। तो वो अच्छा काम मिल गया, मतलब वो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है। तो वो मेरा मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि बेसिकली यही बोला जाता है जिस इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि जिसको सही करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और बहुत लोग चुप हो जाते हैं कि भाई क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है बोलने की, हम अपना किया निकल गए। हम लोग क्योंकि उसी मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी का कर्ज चुकाना बहुत जरूरी। वो मांगती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुकाओ मत, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। आपने हिंदी, अभी उसी बात से रिलेटेड बात आई, बहुत सारी पुरानी बंगाली फिल्में मैं देख रहा था, तो मिथुन दा बहुत यंग थे, मतलब ही वाज सुपरस्टार, ही वाज मतलब बहुत बड़ा नाम। उस टाइम उन्होंने छोटी छोटी बंगाली फिल्में की हैं। क्या बात, अपनी मिट्टी के लिए बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जब वो बहुत बिजी होंगे, ऑफ कोर्स उनके पास टाइम नहीं होता, तब एक फिल्म की एक साथ आदमी 3-3 शिफ्ट कर रहा होता है, इसी तरह शूटिंग होती थी पहले। उस बीच में टाइम निकाल के अपना स्टारडम छोड़ के छोटे बजट की फिल्में उन्होंने की है, वो पे बैक है। हम लोग इसी पे आते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग के 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, बिल्कुल, म्यूजिक, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्शन होता है वो, टेक्नीशियंस, जिसमें आपके आगे सिनेमेटोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स, एक्शन मास्टर वगैरह, पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें पूरा टेबल पे आपकी फिल्म आ जाती है, सब कुछ, इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी, प्रमोशन और प्लेटफॉर्म। आपके हिसाब से जरूरी तो 10 हैं, आपके हिसाब से कौन से 5 ज्यादा जरूरी है, जिन पे काम करने की जरूरत है? नहीं, काम तो हम लोग सब पे हम जिस इंडस्ट्री में आपको सबकी काम तो आपने 10 गिना है, 11 डिपार्टमेंट पे काम करने की जरूरत है। एक डिपार्टमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो डिपार्टमेंट है नियत। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। सबसे ज्यादा जरूरी है आप किस मंशा से काम कर रहे हो भाई। हमें पैकअप के बाद अपना ये जोड़ लेना है कि आज हमने ये कमाई की है और उसके बाद हम चले गए, ये मल्टी कैम सेटअप है, खर्चा आप लोगों ने भी किया है, ये भी अपना काम करके चले गए, और उस कैमरा पर्सन के सामने घटिया कंटेंट शूट हो रहा है और वो आदमी नहीं बोल रहा है, तो वो ठीक बात नहीं है। एब्सोल्युटली। अगर हमें कोई स्क्रिप्ट सुनाई गई, हम अगर सही काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो क्रू की आंखों में दिखता है। सब अगर सही नियत से एक चीज एक दिशा में लगे ना, सवाल ही नहीं कि आप सक्सेसफुल ना हो। बिल्कुल। और अगर नहीं भी हो तो आपको इस बात की खुशी होगी कि हमने ये चीज बनाई है, हम इस पे प्राउड फील करते हैं। नहीं चली फिल्म, वो अलग बात, पर ये फिल्म हम छाती ठोक के दिखा सकते हैं कि ये हमने बनाई है जी, ये हमारी भाषा की फिल्म है, ये भोजपुरी सिनेमा है, और एंड आई प्राउड ऑफ इट। क्या बात, यही तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट को लगना पड़ेगा। सबसे बेसिक है स्क्रिप्ट, जो 5 हमें लगता है, जो मैं फर्स्ट रखता हूँ स्क्रिप्ट। सबसे पहले स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट आपके पास, आपके हाथ में एक बार भोजपुरी फिल्म भी जब आप कर रहे होंगे तो आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई होगी, और आप हिंदी का भी कोई सब्जेक्ट कर रहे होते तो आपके हाथ, उस स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है और क्या सही करने की जरूरत होती है? उसमें ये है ना कि जो पेपर पे है, जो सही सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, उनकी कोशिश ये होती है, कि जो पेपर पे है उससे 2 पैसा ऊपर उठ के आए प्रोडक्ट। क्या बात है।
ठीक है, और बाकी जो लोग नहीं ढंग से कर रहे हैं उनका ये है कि ये तो हमने लिख दिया, इससे ज्यादा सेंसिबल हम हैं, हम करते हैं कुछ, नहीं होता है। क्या बात है। होता है कि स्क्रिप्ट कमजोर सी आ गई, धरती के कितने भी अच्छे एक्टर हों, ठीक है, इस हिसाब से तो बच्चन साहब की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए ना। हम एक्टिंग पे तो सवाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बड़ा तो है नहीं कोई, उसके हिसाब उनके हिसाब से तो 400 की 400 फिल्में सुपर हिट होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ कमजोर रहा होगा ना पक्ष। बिल्कुल। अगर विनोद प्रधान जी बहुत बड़े डीओपी हैं तो हर सिनेमा बात ही खत्म, सारी खूबसूरत लगनी चाहिए, पर वो कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो नहीं अच्छा लग रहा है, वो बड़ा सा महल नहीं अच्छा लगेगा। क्या ठीक है, बहुत बढ़िया बीजीएम दे दिए, परफॉर्मेंस में गोबर किया हुआ है, वो गुस्सा आएगा और सुन के कि यार ये शहनाई खराब कर रहा है। और सही बात। तो हर डिपार्टमेंट अलग नहीं है, वो सब जुड़ा हुआ, एकदम जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस, ढंग से कैमरा लगेगा तो शूट होगी, ढंग से उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होगा, उसका रिजल्ट करेक्ट आएगा, और जब रिजल्ट करेक्ट आएगा तब उसका प्रचार करने में दिल लगेगा, मजा आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले स्क्रिप्ट, मुझे लगता है फर्स्ट स्क्रिप्ट, अगर के बाद सबसे पहले स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद प्री प्रोडक्शन, योर प्लानिंग। एब्सोल्युटली। आप शूट पे जाने से पहले वहां जाके, भोजपुरी में हम लोग, मुझे लगता है कि 15 दिन पहले एक फिल्म सोची जाती है और 15 दिन बाद हम सेट पे होते हैं। ये प्री बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर 15 सेकंड भी नहीं लगता भूलने में, ठीक है, और 15 लोग भी नहीं जाते हैं देखने। हिंदी फिल्म जब आप कर रहे होते हैं तो कितना वक्त प्लानिंग लगता होती है ना सर, कितने दिन तक? मतलब जैसी फिल्म है, जैसा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से प्लानिंग। अगर कोई पीरियड ड्रामा कर रहे हैं, मतलब अगर कोई हम इस तरह की फिल्म कर रहे हैं जो हिस्टोरिकल मामला है, तो बाकायदा रिसर्च हो, है ना। अभी हमने एक फिल्म की है जिसमें के मेनन जी हैं, 1975 का बिहार और बंगाल का बॉर्डर है, तो इस हद तक रिसर्च हुई है कि बिहार और बंगाल का कौन कौन सा कल्चर है जो एकदम एक दूसरे से घुला मिला है, कि चावल यहाँ भी खाते हैं, चावल वहां भी खाते हैं, मछली ये भी खाते हैं, मछली ये भी खाते हैं, तो एक कॉमन एरिया है। और पहले एक वक्त था जब उड़ीसा, बिहार और बंगाल मिला के एक बंगाल था पहले। खान पान, रहन सहन काफी कुछ मैच करता है। उसके अलावा तब किस तरह के कमरे होते थे, उसमें बल्ब किस तरह का होता था, वो स्विच बोर्ड किस तरह का होता था, परफॉर्मेंस में कौन से शब्द का इस्तेमाल तब नहीं होता था। क्या बात है। वेल, ये आजकल की जबान है ना, तब नहीं होता। हाँ, नहीं होता था, ये नहीं होता था। ये अब की एक्टिंग है, ये नहीं होता था। तो ये शब्द ये एक्टर नहीं बोलेगा। बेल बॉटम में कौन कौन से लोग थे जो बेल बॉटम पहनेंगे, कैसे तरीके, जो प्रिविलेज होंगे वही पहनेंगे ना भाई, नहीं तो बाकी जो बहुत गरीब तबके के लोग आ रहे हैं वो नॉर्मल पजामा कुर्ता पहनेंगे। ये भी रिसर्च, ये नहीं कि 1975 दिखा रहे तो संसार बेल बॉटम में घूम रहा है। सही बात है। अब अंग्रेजों ने हम पे 150 साल राज किया, उसके लिए उन्होंने 200 साल प्लानिंग की थी। वही है ना, प्री कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो हम भी अगर 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो ऐसे कई 3-3 घंटे हमें प्लानिंग में, प्री प्रोडक्शन की बहुत कमी खलती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। प्री प्रोडक्शन, ये आपने जिक्र नहीं किया था इसलिए हमें भी लगा कि हमें याद है। स्क्रिप्टिंग जो है वो प्री का ही हिस्सा है। एवरीथिंग, जैसे वर्कशॉप होनी चाहिए। हाँ, हम एज अ परफॉर्मर, हम एज टेक्नीशियन, हमें भी वर्कशॉप होनी चाहिए कि यार ये ऐसे करना है। मुझे लगता है अगर किसी एक्टर ने, हमारी इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने लगभग 30-40 फिल्में कर ली हैं हमारी इंडस्ट्री में, अगर कोई एक्टर आदमी है क्या 30-40 ही की हैं? अब तक कोई दूसरा एक्टर होता 200 ठोक चुका होता, जिसमें बताता 2-3 ही। मेरे पास बताने के लिए मुझे लगता है एक भी नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मैं यही सोच के काम कर रहा हूँ कि जब तक मैं काम करूँ शायद मेरे पास 1-2 फिल्में हो भोजपुरी की जो मैं कहीं भी दिखा सकूं कि ये देखो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे अगर कोई एक्टर लाइनें याद करके सेट पे पहुंच गया है तो डायरेक्टर बोलेगा देखो ये होता है एक्टर। हाँ, तो हम अभी तक सिर्फ यहाँ हैं। हाँ, हाँ। और कहाँ होना है अब आप बताइए। और सुनिए, कोई लाइन याद करके गया, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात है? ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो होना ही चाहिए। अरे सर ने पैसे लगाए हैं, सर सेट पे भी आते हैं। अरे तो ना है, हम आलू बेचने निकले हैं कि 4 बोरी पकड़ा दी उन्होंने, वो घर में है सेट। होना चाहिए ना, कोई आदमी अगर पैसे लगा रहा है तो वो सेट पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर क्रिएटिव सेंस रखता है तो उसको बोलना चाहिए, और नहीं रखता है तो चुप रहना चाहिए। हाँ। प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं साहब, मेरे को वर्ड मिल गया। हमारी इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री जो है भोजपुरी खास करके, इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल का कंफ्यूजन है। जब हम प्रोफेशनल होते हैं वो पर्सनल हो जाते हैं,
हाँ और जब हम पर्सनल होते हैं वो प्रोफेशनल हो जाते Professional. हैं, वो उल्टा चल रहे हैं। बिल्कुल सही. तो प्री प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट Very पार्ट। important. Yes. उसके बाद डायरेक्टर. उसके मतलब हाँ, वो दैट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग ना। उसके बाद ओपन होना पड़ेगा थोड़ा सा मेंटली. हाँ कि हाँ ये नहीं अच्छा है, अगर किसी ने बोल दिया तो उसको ईगो पे नहीं लेना है। हाँ मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसी की मैंने जब तैसी, अब मैं आगूंगा ओह, और मैं कहूंगा यही बढ़िया है। हम्म। पर अगर नहीं हो रहा है ना भाई, तो ओपन रहिए, हाँ आप रिसीव करिए। नहीं जम रहा है, किसके दिमाग में कौन सी बात आ जाए, यहाँ इतने लोगों की यूनिट है, कहीं हिंदी में आप काम करते हैं, जब डायरेक्टर को अगर कोई सजेशन देता है कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका क्या वो उस पे बात होती है ना? कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा क्या है। एक एडी है वो बताएगा, एक कॉस्ट्यूम वाला भी सजेस्ट कर सकता है कि सर मुझे नहीं लगता है कि गमछा रखना चाहिए। क्या बात. क्योंकि 5 लोग हैं, पांचों गमछे में, ऐसा थोड़ी है कि सब लाल लाल गमछा लेके निकलेंगे। टेक्नीशियंस जो बहुत हिंदी सब- में होते हैं हाँ। और भोजपुरी में होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनमें दिशा निर्देश का फर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कैमरा थोड़ी चेंज होगा, ऐसे थोड़ी कि कैमरा से मैं भोजपुरी कर रहा हूं तो मैं सो जाता हूं। नहीं, कैमरा तो वही रहेगा. कैमरा तो वही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल. है ना। हम्म। कैमरा पर्सन भी तो वही रहेंगे, जो टेक्निकली साउंड है वो वैसे ही रहेंगे ना। हम्म। अब आपने बताया ही कि टेबल के नीचे से शॉट लगाओ, तो टेबल के नीचे से ही लगाएगा ना। तो वो तो यहाँ ट्रॉली बिछा दो, क्या करना है ट्रॉली बिछा के, अरे ऐसे अच्छा लगता है, अरे क्या करें ऐसे, हम गोल गोल घूम के शक्तिमान बना रहे हैं। तो सही वो बात. तो एक वो क्योंकि वहां पे कमांड शॉट उसका टेकिंग जो कहीं और होती से- है उसका एक मीनिंग होता है. हाँ एवरी शॉट हैज अ मीनिंग, इट शुड हैव अ मीनिंग. ऑफ कोर्स, जो भी हम क्लोजअप करते हैं वो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। अब हम हर चीज का क्लोजअप पेल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो टेक्नीशियन इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि उसको निर्देशन नहीं मिल रहा है ना। प्रोड्यूसर्स, आपको क्या लगता है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स में क्या डिफरेंस लगा आपको? वही प्रोफेशन पर्सनल हो रहे हैं सेट पे पर्सनल हो जा रहे हैं और बाहर प्रोफेशनल हो जा रहे हैं. हाँ। प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम जो है, जो मुझे लगती है, पहले फायदा मत सोचो। पहले लोग सिनेमा बनाते थे तो इस नियत से तो नहीं बनाते थे ना कि इससे हम ये ऑफ कोर्स बिजनेस है, कमाना, प्रॉफिट, कमर्शियल है, वाणिज्य समझना पड़ेगा, वो है, बिल्कुल है भाई। कोई 10 रुपए लगा रहे तो उसका कम से कम 10 का 10 तो आए, बिल्कुल. पर है तो रिस्क ना। हाँ, है बड़ा, वो रिस्क लेने का मादा होना चाहिए, नहीं मैं इससे और वो कॉम्प्रोमाइज ना करे। अगर किसी डायरेक्टर ने बोला कि हमें 15 गाड़ियां चाहिए, तो 15 गाड़ियां होनी चाहिए। अगर 200 का क्राउड है तो 200 का होना चाहिए। बुराई नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने स्क्रिप्ट ही ऐसी लिख दी कि जो सीएम जो है हमारा, वो किसी से डरता नहीं है, तो इसलिए अकेले चलता है. ये आके डायलॉग में बोल दिया, और अब सीएम जो है उस फिल्म में अकेले चल रहा है, क्योंकि वो काफिला में खर्चा आएगा। आज दुग्गल साहब अकेले चलेंगे, है ना। तो ये नहीं करता। हीरोइन हमारी बोली उसको इचिंग है तो कपड़े नहीं पहनती है। नहीं. तो ये मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स को बहुत, और मैं बताऊं आपको क्या है, भोजपुरी सिनेमा की तरक्की ये नहीं है कि वो हिंदी फिल्म की तरह दिखे। भोजपुरी सिनेमा की तरक्की ये है कि वो भोजपुरी की तरह दिखे। क्या बात है, बस। और सब पूरी दुनिया समझ पाए, इतनी सी बात है। यस, कंटेंट शुड बी लोकल एंड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड ग्लोबल. 30-35 साल हो गए हम लोग नदिया के पार दूसरा नहीं बना पाए ना। क्या बात. 35 साल हो गए, कितने स्टार्स आए होंगे, कितने मेकर्स आए होंगे। 35 साल में एक फिल्म ऐसी नहीं है जो नदिया के पार के पैरेलल खड़ी हो। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी रीजनल इंडस्ट्री की ऑडियंस है तो भोजपुरी है। 35 करोड़, जिसमें साउथ के 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी 35 करोड़ में। हम लोग उनका 1% का भी रिकवरी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो 35 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से कितने थिएटर तक जाते हैं, ये है ना। हम उन्हीं 5 करोड़ के लिए बना रहे हैं, बाकी 30 पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये लोगों की एक थॉट प्रोसेस हो गया है मेकर्स का, हाँ, कि यही चलता है। नहीं, आपके पास यही है, आपके पास डिलीवर करने को उसको दूसरा कैसे नहीं है। ब्रेक किया जाए, हम लोग उसको ब्रेक कैसे किया जाए? वो तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसको वो ब्रेक कैसे करके ही समझ में आएगा ना। आपने किसी को रोज भूजा खिलाया, एक दिन फिर आपने कुछ और हेल्दी का स्प्राउट सा बना के कुछ दिया, तो उसको स्प्राउट अच्छा लगेगा ना। पर आपने कहा ये तो भूजा ही खाता है, अरे तुमने दिया ही वही है, प्रेजेंट ही तुमने दिया ही वही है ना। विकल्प होना चाहिए, और पता है विकल्प तब होते हैं ना जब 4-5
अलग टॉप genres। किस्म के लोग हों, एक साथ डिलीवर कर रहे हों, कोई Correct। एक आदमी परिवर्तन लेके नहीं नहीं आता है। 75 में जब 70s का दौर चल रहा था तब तो बेस्ट एक्टर अमोल पालेकर साहब भी पाते थे, और बेस्ट एक्टर तब संजीव कुमार भी पाते थे, और बेस्ट एक्टर बच्चन साहब भी पाते थे, बेस्ट एक्टर तब उस दौर में और भी मुझे जो याद भी है बड़े बड़े कि स्टार्स होंगे। 1975 में शोले, दीवार हाँ और बड़ी बड़ी फिल्में आई, हाँ, आंधी को मिला, और आंधी को मिला था आंधी को बेस्ट मिला, फिल्म का वो। यस, बिल्कुल। गोलमाल को मिला। तो तो ये लोग होने चाहिए, कोई एक मेकर नहीं बदल सकता है भाई। absolutely। हाँ, कोई एक मेकर, कोई एक फिल्म ये उम्मीद शुरुआत कर जगा सकता सकती है, ये उम्मीद जगा सकती है कि अच्छा किया जा सकता है। यस यस, और वो शुरुआत मैं कर सकता हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, सकते, और हम लोग अपने स्तर आप से कर करना सकते चाहिए। हैं, कोई भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि या तो इस पॉडकास्ट के दौरान या इससे पहले कोई ना कोई सनकी आदमी होगा जो सोच रहा होगा, बिल्कुल, ऐसे सनकियों की संख्या बढ़ जाए, बढ़ जानी तो चाहिए। दुरुस्त हो जाएगा। क्या बात। हमें नॉर्मल लोग नहीं चाहिए। एक चीज और जो हमारे इंडस्ट्री में देखी जाती है वो है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जैसे आपने हिंदी सर्कल में भी काम किया है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एक्टर या डायरेक्टर कैमरा पे सेक्स के बारे में बात करने में कतराएगा, हाँ, पसीना और पसीना उसके हो जाएगा। प्रोडक्ट में वो दिखेगा। हाँ वही हिंदी में, हिंदी का एक्टर या डायरेक्टर जो है हाँ, वो सेक्स के बारे में बात करने में बिल्कुल नहीं कतराएगा, पर उसके प्रोडक्ट में कहीं पे भी वल्गैरिटी नहीं दिखेगी। हाँ, इस चीज को कैसे हम लोग आउटकम किया जाए? मतलब अगर बेड सीन है तो उस पे भी गंभीरता से बात होती है कि कैसे इसको कंसीव किया है, कैसे आपने सोचा है, कहाँ क्या ट्रैक लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे भी गंभीरता से तो बात वो लोग होनी किस चाहिए। तरीके से कर पाते हैं और ये क्यों नहीं कर पाते हैं, और ये कैसे हो सकता है, क्या किया जाए? क्योंकि बेड सीन दिखाने के पीछे दिमाग में नग्नता नहीं है कि ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को मजे आए, नहीं, हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहानी में इस मोड़ पे ये आना चाहिए, स्क्रिप्ट की, और ऐसा होता है। दे आर प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनल ना, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर स्क्रिप्ट। यस यस, कि ये वो ठीक है, वो उनकी वेडिंग नाइट है, या फिर वो मिले हैं, या फिर वो जो भी है, या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो इसी तरह का होता है। सर, फिल्में जो हैं, रोमांटिक फिल्में होते 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 शादी हुई, दरवाजा बंद हुआ, फिल्म खत्म। हॉलीवुड, दरवाजे के भीतर आप गए, पहला ही सेक्स सीन है, आपने देख लिया, अब फिल्म देखो। माइंड से आपके वो आपको मिल गया, ये देख चलो, लिया, काम चलो फिल्म देखते हैं। अब देखते हैं 2012 की क्या है तबाही। क्या बात, ठीक है, हाँ, कुंठा है इसके पीछे, कुंठा, कुंठित है। मेरे ख्याल से बचपन से तरबियत ऐसी रही होती है ना, जैसे हम बॉय स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, तो हम, मतलब हमारे लिए लड़का लड़की ये तो भेदभाव बहुत बड़ी चीज होती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल यूपी बिहार में हम लोग जो है, क्योंकि परिवार की तरफ से रहते हैं, तो बात करना, और अभी तो वही वाली बात है ना भाई, कि अजीब चीज है कि इजाजत नहीं थी मुझे पराये मर्दों से बात करने की, इजाजत नहीं थी मुझे पराये मर्दों से बात करने की, आज घर वालों ने शादी में पलंग दिया है। क्या बात है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन आ गया है, बिल्कुल आ गया है, तो वो तो सीख जाएंगे। हाँ, पर जो हमारी इंडस्ट्री में अभी जो घूम रहे हैं, इनको कैसे शिक्षित किया जाए? पर वो मानने को तैयार नहीं है ना कि उनको नहीं है, नहीं आता है। हम एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्टेंस, इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, कि भाई मुझे नहीं आता। अगर आपने एक्सेप्ट किया, आपने इंप्रूव करना वहीं से शुरू कर दिया। क्या बात, मुझे नहीं आता है भाई, मेरे को बाइक चलाने का सीन मुझे नहीं आता है। अब मैं बोलूं कि नहीं आता, और मैं अपना भी मुंह फोड़ूं और कैमरा भी लेके पार कर जाऊं, बिल्कुल नहीं तो आता, यही हो रहा है। मुझे एक ने फोन किया वेब सीरीज के लिए कि आप सेक्स कॉमेडी कर लेंगे, मैंने कहा दोनों में अलग अलग कर लूंगा, बताओ कब से है। नग्नता और सौंदर्य, श्रृंगार, वल्गैरिटी और सेंशुअसनेस, दोनों में इसका फर्क जब समझ में आ जाएगा ना, वो फाइन है। जिस दिन भोजपुरी सिनेमा के पोस्टर पे पारिवारिक नहीं लिखना पड़ेगा, उस दिन सिनेमा बेहतर हो जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। पारिवारिक फिल्म बनी है, उसके बाद भी लिखना पड़ता है पारिवारिक फिल्म का नाम है परिवार और लिखा है पारिवारिक फिल्म। मैं खुद ही, मतलब जब मैंने फिल्में करना शुरू किया था, तो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में इसीलिए काम करना शुरू किया था कि मैं यहाँ पे चीजें बदलने की कोशिश करूँ। मैं ये नहीं मानता कि बदल दूंगा, कोशिश कर सकता हूँ अपनी तरफ से, और अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे प्रमोशंस में बोलना पड़ता था कि एक पारिवारिक फिल्म आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। अरे यार, ये दुखद है। बिल्कुल, मैं देखा फिल्म का नाम परिवार है, उसमें लिखा है पारिवारिक फिल्म। तो परिवार में क्या, मतलब ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हो? गांजा फूक के लोग मरे पड़े हैं खेत में,
क्या है कहानी? क्या बात है, क्या बात है। मार धाड़ से भरपूर पारिवारिक फिल्म। यस, आगे बढ़ते हैं। सरकार अच्छी कोशिश कर रही है। सरकार उसमें से एक चीज है कि वो अब सब्सिडी दे रही है। हाँ। पर आपको लगता है कि उतना काफी है या और भी चीजें होनी चाहिए? जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया था कि हर मल्टीप्लेक्स में आपका एक शो होना ही चाहिए। बिल्कुल, अच्छी बात। तो वैसे और क्या, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पहल की थी, ये बहुत अच्छी चीज है जो बाकी जगह भी होनी चाहिए। हाँ, तो उससे रीजनल सिनेमा को, उस भाषा को, उस कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। सब्सिडी देने के पीछे मुझे लगता है गवर्नमेंट की ये मंशा होती है कि हमारी जो चीजें हैं वो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मार्क आए ढंग से। आप देखना वो स्क्रिप्ट देखी जाती है, मेरा बिहार की कहानी, टूरिज्म भी बढ़ता है उससे। तो बिहार में सिर्फ कट्टा बम बंदूक ही तो नहीं रहा होगा ना, बुद्ध भी तो हैं। क्या बात, बुद्ध भी तो वही हैं, राजगिरी भी तो वही है, शेरशाह सूरी भी तो वही हैं, डॉक्टर बाबू कुंवर सिंह भी तो वही हैं। बाबू कुंवर सिंह पे मैं हर बार बोलता हूँ, दुनिया की बेहतरीन वेब सीरीज बन सकती है, दुनिया की बेहतरीन। तिलका मांझी बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री उनके बारे में आज तक बात भी नहीं कर पाई है। अच्छा ये देखो, बड़ी अच्छी बात आपने बोली, पहली भोजपुरी फिल्म कैसे बनी? नहीं बताइए। अच्छा, ओ हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नाजिर हुसैन साहब उन्होंने कोई फिल्म देखी और उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हमारी अपनी भाषा में भोजपुरी में फिल्में नहीं बन सकती हैं। क्या बात। तो नाजिर हुसैन साहब से शायद उन्होंने ये बात कही थी। हाँ, फ्लाइट में। इंडिया के प्रेसिडेंट ने ये पहल की कि आप सोचो इस इंडस्ट्री की नींव किसने रखी है? ग्रेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। वहां से शुरुआत हुई है, तो हम तो घटते गए हैं भाई, नीचे चल रहे हैं। तो और फिर गंगा मैया तो है पीरे चढ़ी वो बनी पहली फिल्म 1961 में। 1961, यस 1960। सैया से करदा मिलनवा राम जी, क्या खूबसूरत फिल्म है। और वैसे शुरुआत हुई। मतलब सब्सिडी का बाप है ये तो, कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे लिए फिल्म आप सिनेमा बनाइए। क्या बात। लेकिन एक और मजे की बात सुनिए, अगर 63 में पहली भोजपुरी फिल्म बनी तो पहली बार भोजपुरी गाने का इस्तेमाल 1948 में हुआ था। फिल्म थी नदिया के पार, ये वाली नहीं, इसके दिलीप साहब हीरो थे उसमें। तो उसमें गाने लिखे थे मोती बीए जी ने। मोती बीए जी जो देवरिया के हैं जिले के, वो जानते होंगे। हाँ, हम भी वहीं से, बर्थ प्लेस। तो वो अपने गांव के उपाध्याय थे, मोती उपाध्याय उनका नाम था। तो बीए कैसे नाम? बीए उन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया, तो पहले बीए थे। तो उन्होंने अपने नाम के आगे मोती बीए रख लिया, क्रिएटिव। वो गीतकार थे, इंडस्ट्री में आए। 1948 में फिल्म आई नदिया के पार, दिलीप साहब हीरो थे उसमें। तो पहली बार प्रॉपर एक लाइन उन्होंने भोजपुरी में इस्तेमाल की, मोरे रानी हो ले चल नदिया के पार, क्या बात, मोरे राजा हो ले चल नदी। कितना बड़ा स्टेप था ये महाराज, किसी को ये कन्विंस करना कि ये भले ये भोजपुरी में मैं यूज करूंगा क्योंकि कहानी गांव और कस्बे की है। तो किसी ने पूछा होगा ना कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोले ना आए हम करेंगे। क्या बात। आज वही तो हो रहा है भाई, अगर कन्नड़ की फिल्में बन रही हैं, बंगाल की फिल्में बन रही हैं, वो एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हिंदी में डब होके आती हैं तो भी कुछ उसके चंद उसी भाषा में होते हैं, क्योंकि वो उसी में समझ में आएगा। मंत्र संस्कृत के मंत्र का इस्तेमाल है अगर सत्यनारायण कथा में, तो उसको हम अनुवाद थोड़ी कर देंगे, हाथ ला छत ला भगवान के बुलावा, वो तो ऐसे ही होगा ना जैसे है ओरिजिनल चीज। भाई हम राजस्थानी भाषा नहीं जानते हैं, पर हम फोक बजेगा तो अच्छा लगता है ना। हरियाणवी तू राजे की रात दुलारी एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक का कोई भाई, नॉन भोजपुरिया लोग लॉलीपॉप पे नाचते हैं ना, नाचते हैं बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे जो पहले राष्ट्रपति जी थे, क्योंकि वो बिहार थे, उन्होंने इनिशिएट किया, वैसे ही आज के अगर नेता बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारे यूपी बिहार के जो सीएम हैं, माननीय योगी जी और नीतीश कुमार जी, इन्हें पहल करनी चाहिए कि हमारी भाषा है, हमारे कल्चर की चीजें हैं, हम ये सिनेमा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और किसी मेकर को अगर जिम्मेदारी दें तो वो खराब तो प्रेजेंट नहीं करेंगे। बिहार के बड़े मेकर्स हिंदी में हैं, उनको अगर ले आया जाए कि नहीं आप क्यों ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितने सारे राइटर्स, अरे सर मैं कह रहा हूं कि हमें नया नहीं करना है, हमें पुराना करना है। पुराना मतलब क्या? तो आशा जी गाने गाती थी, तलत अजीज साहब गाना गाते थे, चित्रगुप्त जी संगीत देते थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब गाने लिखते थे,
चिरई के जाल में फसल बा बहेलिया। ओहो। अरे भाई क्या लाइन है, हम्म। बहेलिया के जाल में चिड़िया फंसती है ना, फंसती है। पर क्या लाइन लिखी, चिरई के जाल में फसल बा बहेलिया गुहार करेला, ओहो। लाली लाली होठवा से चुवेला ललैया हो कि रस चुवेला। उसमें एक लाइन है कि जिया के जंजाल भइल हमरी सुरतिया, डगर छेकेला, हम जहां से गुजरी डगर, क्या लिटर, तब वो तो बहुत चरम पे होंगे ना गीतकार, हिंदी सिनेमा में बिजी होंगे, क्यों नहीं, उन्होंने मना थोड़ी किया। समीर अंजान साहब इतने सबसे ज्यादा गाने लिखने के रिकॉर्ड है, उन्होंने शुरुआत में भोजपुरी फिल्मों के गाने लिखे थे, उनके फादर भी अंजान साहब भी। तो अब जो है, अब हम मनोज भैया से बोले, मुंतशिर भैया से, तो आप अमेठी के हैं, भोजपुरी में गाने लिखे, तो डॉक्टर सागर ने लिखा ना, उन्होंने लिखा ना। गवर्नमेंट को बिल्कुल ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहां इन लोगों को लाया जाए कि आप अपनी मिट्टी के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। आदेश श्रीवास्तव जी भोजपुरी आदमी थे, नहीं रहे, पर थे ना, तो वो उनसे करवाया क्या होता है, तो फिर तो अभी भी हिंदी में विशाल मिश्रा कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जिनको जो काम नहीं आता उनसे वो काम करवाया जा रहा है। हमें लगता है कि ऑडिशन ले लेके कास्टिंग होती है कि तुम्हें काम तो नहीं आता ना, आ जाओ। अगर इन जो हमारे इंडस्ट्री में जिस तरीके से इंडिया में ये हुआ था ब्रेन ड्रेन, कि जितने अच्छे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो है वो चले जो भी क्रीम लोग हैं चले जाते थे अमेरिका या जापान या चले जाते थे, वैसे ही जितने भी अच्छे क्रिएटिव एक्टर्स, डायरेक्टर्स और अपने टेक्नीशियंस हैं, वो वहां के होते हुए भी चले जाते हैं हिंदी में काम, क्योंकि हम उनको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मनोज भैया, मनोज वाजपेयी जी, पंकज भैया, पंकज त्रिपाठी जी दिग्गज सुपरस्टार्स हैं इस वक्त, एकदम, मतलब हम सीना तान के बताते हैं कि ये हमारे वहां के, हम इनके वहां के। हम एक स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए उनको, बिल्कुल, हम एक ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए जिसमें वो हाँ करें, तो कमी हमारी है ना, कमी हमारी है ना। पंकज भैया ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है कई बार, क्या किया जाए कि वो आके और फिल्म करें, हम वैसी फिल्म बनाई, मतलब बिल्कुल बनाई जाए, वही किया जाए। पंकज भैया ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, हम सबसे बढ़िया एक्टिंग भोजपुरी में कर सकते नहीं। मजाक अपनी जगह पर उन्होंने बोला है, क्योंकि मेरी भाषा है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं भोजपुरी में सोचता हूँ, हिंदी में अनुवाद करके डायलॉग बोलता हूँ, मतलब। पर हम स्क्रिप्ट तो प्रोवाइड करें, हम वो डायरेक्टर तो सामने लाए खड़ा करें जो आदमी उनको बोले कि ये ठीक नहीं है, ये दोबारा करिए। इतना कुव्वत है किसमें, वो करने को तो तैयार हैं। ऑडियंस देखने को तैयार है ना। बिल्कुल, जो गाने छठ पे नॉर्मल सिंगर के भी छठ के गाने चल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी है उसमें, अच्छा है, उसमें कल्चर जुड़ा हुआ है। हमारे कल्चर से जोड़ के जो चीज प्रस्तुत की जाएगी ना, लोग रिसीव करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में भोजपुरी में बात नहीं होती है, हालांकि दे नो द लैंग्वेज, पर उनके आप कार में देखेंगे तो एक कोई पुराना कैसेट मिल जाएगा जो भरत व्यास का होगा, जो शारदा जी का होगा। उनके कार में कभी भी आज के जो भोजपुरी के गाने वो नहीं है, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि उनमें मदन राय का होगा, भरत व्यास जी का होगा, उसमें शारदा जी का होगा। छठ के गाने सुन के रोते हैं ना जो डीएम हुए हैं लड़के, सही बात। जो या वो लड़कियां जो चली गई बिहार से, यूपी से डीयू में पढ़ने और फिर जेएनयू से एमफिल पीएचडी करके वो बिजी हो गई, वो जस्टिन बीबर और बियोंसे सुनती हैं, पर उनसे कांचा ही बांस बजा दी वो रोएंगी, क्योंकि कनेक्ट तो करता है ना। तो इसका मतलब इधर की मिट्टी सूखी नहीं है, आप सही बीज बोइए ना, सही बीज बोइए। क्या बात है, बहुत बड़ी दिल पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं कभी। प्रोड्यूसर्स जो है ये रोना रोते रहते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि हम सारा पैसा जब स्टार को दे देते हैं तो हम फिल्म कैसे बने। मैं बता रहा हूं कि हर आदमी का यही रोना है कि यार स्टार जो है पैसा लेके चला जा रहा है, यार स्टार जो है वो फिल्में नहीं करने दे रहा है। सैराट में कौन स्टार था? नए लड़के थे। निरहुआ रिक्शा वाला जब आई थी तो दिनेश जी सुपरस्टार थे, मतलब एज एन एक्टर, ठीक है गाने चल रहे थे, पर ऐसा तो नहीं कि लोग ऐसे पागल हो गए थे कि इस एक्टर की फिल्म देखनी है, नहीं ना। एब्सोल्युटली। और भी फिल्में हुई उस दौरान, पर चली यही वाली क्योंकि इसकी कहानी अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी थी, है ना। मैं कह रहा हूं कि अभी भी है तो आदमी भीतर से कलाकार ही ना। अभी भी जो भी हमारे स्टार्स हैं, अगर आप उनको एक बढ़िया टीम और एक बढ़िया कहानी लेके जाओ और उनमें अगर समझ है तो वो हाँ कर देंगे, वो पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, मुझे लग रहा है। फिर वो भी देखते हैं ना कि आप भी तो मुझसे 7 गाने करवा रहे हो इसमें, और आप भी तो मुझे 4 हीरोइन देके 4 आइटम सॉन्ग करवाओगे, तो आप भी तो पैकेज ही बना रहे हो ना, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, फिल्म नहीं बना रहे हो, तो आप ही तो मुझे बेच ही रहे हो, तो आदमी पैसा लेगा ना।
करेक्ट। अगर आप खाली नचा के दिया बुता के क्या क्या किया ही बेचना है तो वो पैसा क्यों नहीं चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, वो भी अपनी उनको जगह पता है बिल्कुल कि मेरा गाना चल रहा है, मेरा ये सब जो भी झामा है ये सब हाँ, मैं कर रहा और हूँ। प्रोड्यूसर बेसिकली उनसे पैसा कम करके वो पैसा फिल्म में थोड़ी लगाएगा, वो बचाएगा। तो बचाएगा तो अच्छी फिल्म नहीं बन पाएगी। आप खर्चा अगर 2 कीजिए तो करोड़ की फिल्म है, ठीक है, और किसी स्टार ने 50 लाख रुपए लिए, तो 1.5 करोड़ रुपए मेकिंग के लिए मेकिंग के होने चाहिए। नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, रवि जी के भी देखे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना पैसा कम करके 50,000 रुपए रोक दिया कि तू एक्शन में लगवा दे, और उन्होंने किया होगा। बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल। कि यार भाई ये वाकई बड़े नाम है, इन्होंने तो हमने आपने किया होगा भाई। हाँ हाँ, हम अगर हम शूटिंग कर रहे हैं और 4 दिन अगर बढ़ गया तो हम उसमें रोना धोना नहीं करेंगे ना कि हमारा रोज कि यार पर डे बढ़ता चल हाँ रहा है। नहीं भाई, अगर एक या फिर अगर जैसे हम एक काम कर रहे थे उसमें रीशूट आ गया, तो मुझे पता है कि यार ये बहुत माथापच्ची का होता, तो हमने रीशूट का चार्ज नहीं किया। मैं अपने हम आदमी अपने अपने हिस्से का हम अगर योगदान कर दें बेहतर हो जाएगा। और कोई बहुत ही डिप्रेस होने वाली बात नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है और पॉजिटिविटी के साथ मैं ये बात कहता हूं कि डेफिनेटली सिनेमा चेंज होगा। जिस नियत से आप छठ के गाने बनाते हैं ना कि हम अपने भोजपुरी कल्चर को पैन इंडिया दिखा रहे हैं, उसी नियत से जब आप भोजपुरी सिनेमा करने लगेंगे या जो भी आर्ट फॉर्म है आपका, एब्सोल्युटली यही रेफरेंस रखना भाई। क्रिएटर्स में वो यही रेफरेंस नियत रखना, सही हो। नियत ठीक है। बहुत लोगों की नियत अच्छी होगी और उसका उनको परिणाम भी मिला होगा। जो भी मेकर्स टिके हुए हैं ना, वो सिर्फ लूट के कमाने वाले नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा बनाते होंगे। हाँ, यहाँ पे मेकर्स आते हैं कि मैं यहाँ से क्या ले जाऊं। हाँ, आप आइए यहाँ पे कि आप क्या दे सकते हैं। बिल्कुल फिल्म दीजिए, आपको अपने बिल्कुल पास अपने आप रिटर्न मिलेंगे। बिल्कुल। मतलब वही है कि कितने आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ये आए, सब लूट के ले गए ना, लूट के ले गए। सब लूट के ले गए। सही इसीलिए हमारे लिए वो बुरे रहे बुरे हैं। रहे। पर फिर भी कुछ लोगों ने जो काम किया, हम वो बुरे के बावजूद हम उस चीज को याद रखते हैं कि चलो उसने ये किया, लेकिन ये रेलवे तो अंग्रेजों की देन है। हाँ, ये पुरानी इमारतें तो अंग्रेजों की देन है। ये जो ब्रिज है जो 200 साल से चल रहा है वो तो अंग्रेजों की देन है। वो नारियल फोड़ के उद्घाटन पे तो नहीं टूटता है ना। सही बात है। तो अगर किसी ने सख्ती दिखाई है, किसी स्टार ने अपना स्टारडम दिखाया और उसने काम अच्छा किया है, तो बर्दाश्त है सर, चल सकता है। डेफिनेटली होगा, आप देखना कुछ सालों में, आने वाले समय में कोई ना कोई एक फिल्म आएगी जो एक एक मतलब मोटी लकीर खींचेगी और एक ऐसा वो एक दहाड़ेगी। तो मुझे लगता है आती रहती हैं। हाँ, बट हम लोगों को, आपको नहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग करनी बिल्कुल चाहिए? करनी कि चाहिए। जैसे कि हम 10 अच्छी, कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसे नहीं आता है कि हम 10 अच्छी फिल्में बनाएंगे। हाँ, और मुझे लगता है जो लोग आज 100 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं या जो लोग सक्षम है, वो लोग अगर इंडस्ट्री में आके और इतना इन्वेस्ट करें, आज मैंने ये सुना है कि टुकड़े टुकड़े में हमारी इंडस्ट्री का जो नेटवर्थ है वो 2000 करोड़। बताइए। तो ऑफ कोर्स पैसा है, बिल्कुल है, और YouTube पे दिखता है, आपके व्यूज में दिखता है, यहाँ दिखता है, वहां दिखता है, पैसा दिखता है। मुझे लगता है इसको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। हाँ, और सही इन्वेस्टर्स की जरूरत है जो कि एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करके और इसको पैसा से ना, पैशन से बनी। पैशन तो बिल्कुल पैशन से बनेगा। पैशन वाले लोग, अगर हमने एक फिल्म किया है, पैशन वाले लोगों को भी पैसा तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, पर उनको उतना सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे ना, वो अपना 4 पैसा लगा देंगे या वो थोड़ा सा रुक जाएंगे कि मुझे नहीं कमाना है पहले। हमने एक फिल्म की, मध्यम नाम है, मूवी सेंट्स पे है, जिसपे बहुत सारी फिल्में, अचल मिश्रा की फिल्म है जिसपे, ठीक। तो आप नियत देखिए। हम देहरादून में थे, छुट्टी मना रहे थे, तो विमल भैया और मुन्ना भैया, मुन्ना पांडे, ये 2 लोग। विमल जी का पूरा नाम लेंगे? विमल चंद पांडे बहुत कमाल राइटर हैं। उन्होंने लहर तारा उपन्यास लिखा है, उन्होंने भले दिनों के बाद थी एक किताब लिखी है, उन्होंने मारण मंत्र लिखा है, बनारस के हैं। उन्होंने एक होली फिश करके फिल्म बनाई है जो अवॉर्डेड है। उन्होंने धतूरा नाम से एक फिल्म बनाई है, वो भी अवॉर्डेड है। तो उन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाई। और जो क्राउड में भी पासिंग देने वाले जो आर्टिस्ट है ना, वो भी थिएटर के हैं और वो भी बीएनए और एनएसडी करके आए हुए लोग हैं कि एक लाइन का संवाद है तो भी हमें एक्टर चाहिए। ये कल्चर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में मिसिंग। देहरादून में थे, वो देहरादून आए ऑल द वे हमें कहानी सुनाने। तो मैं तो इसी नियत पे बिक गया ना कि कोई आदमी ट्रैक कर रहा है कि मैं कहाँ हूं, वहां आ गया मुझे कहानी सुनाने। मैं तो इसी नियत पे न्यौछावर हो गया कि मैं करूंगा।
संयोग से फिल्म भी अच्छी हो गई। बिल्कुल। पर वो नियत समझ में आती है ना कि दो लोग आए कि तुम्हें वहां कहानी सुननी, हम वहीं आते हैं, ओह, और अगर कहानी में दम होगा तो हमारा आना तो सार्थक ये हो काम जाएगा। एक अच्छा मेकर ही कर सकता है, बिल्कुल वही अच्छा जान लगता है, सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पर वो, जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ भोजपुरी सिनेमा पे, लोग बोलते हैं ना कि तू का कैला, तुम तो अपना हिंदी कर रहे हो ना, तुम फिल्में कर रहे हो, तुम अपना कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, पैसे कमाओ तुम अपना, तुमने क्या किया, तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले? हमने किया है सर। जब बहुत सारे हीरो पैदा नहीं हुए थे तब हम भोजपुरी में काम किए हैं। बहुत ये यूट्यूब की बाढ़ नहीं आई थी तब से हम वायरल हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी और अधिकार से मैं बोल सकता हूं कि मैं भी इसी का हूं और ये हमारा है। बिल्कुल। इसके बारे में बुरी बात होती है, मेरा खून खौलता है, मैं बता अगर रहा हूं। बहुत अच्छी हम एक कॉमेडी शो कर रहे थे हम्म। और उसमें एक डायलॉग था कि ये गरीब आदमी है। बोले कैसे पता? बोले भोजपुरी बोल रहा है। मैंने कहा बॉस, ये जोक मैं नहीं बोलने दूंगा, ना मैं बोलूंगा ना मैं बोलने दूंगा। मैंने कहा या तो मुझे एलिमिनेट करो। क्या बात, क्या बात, बहुत। तो हमें बुरा लगा ना। तो उसी तरह जब हमारे गाने और हमारे फिल्मों पे बात होती है तो हमें बुरा लगता है। पर हमारे पास डिफेंड में क्या है? वही 25-40 साल पहले की फिल्म है ना, कि देख हरामी, देख साले, नदिया के पार देख, तो ये दुल्हा गंगा पार के देख, तू दंगल देख, तो सुजीत कुमार जी का अभिनय देख, तो ये देख, तू बहुत सारी 2005-6 की बहुत सारी फिल्में हैं, तू बाबुल देख, है ना। तो पर हमारे पास नया लड़ने के लिए नहीं है ना। तो बोलता है तू ये देख, मैं गूगल कर रहा हूँ भोजपुरी सॉन्ग, अब ये तू पोस्टर देख, और ये पूरी बाढ़ तो मैं क्या करूं उसका? हम बूंद दिखा रहे हैं और वहां से पूरी बाढ़ हम मतलब हम क्या लेके लड़ें? सही। वो सच तो ये है ना। ठीक है, सच तो ये है ना। तो इसलिए हमने फिल्म की कि मैं अपनी बात बोल तो सकूं। जागरण फेस्टिवल में दिखाई गई जो फिल्म और मूवी सेंट्स पे है और ट्रेंडिंग में थी। और एक और चीज सर, उसमें भोजपुरी कैटेगरी ही नहीं थी। मूवी सेंट्स के प्लेटफॉर्म पे दुनिया की हर भाषा की फिल्में जा सकती हैं, साइलेंट फिल्म की कैटेगरी थी, भोजपुरी की नहीं थी। तो जो नियत और मंशा की बात है ना, वो ये है भाई कि विमल जी ने मेल लिखा उन लोगों को, उन्होंने लड़ाइयां की बाकायदा कि क्यों नहीं है, आप कारण बताओ क्या है, आप हमारी फिल्म देखो, हमारा प्रोडक्ट देखो, एंड स्टिल इफ यू फील कि हम इस लायक नहीं है, देन हम वापस ले लेंगे। तो ये है कि होता है ना कि यही चलता है। नहीं, अगर उस आदमी ने भी सोच लिया होता कि उसने मना कर दिया भोजपुरी नहीं है, तो लड़ना होगा ना भाई। ये यही चलता है कि जवाब ये बहुत है। जरूरी है। देखना यार, मूवी सेंट्स पे है आप लोग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सुगना भी देखना। सेल्फ प्रमोशन नहीं भाई, कभी प्रमोशन। बहुत सुंदर फिल्म थी, एक तो नाम कितना प्यारा है। डिजिटाइजेशन के बाद एक कंटेंट का बाढ़ आया हुआ है। हर दूसरा इंसान जो है वो क्रिएटर बन चुका है। अरे यहाँ से निकलने में डर लगता है कहीं कोई यूट्यूबर पे ना पैर पड़ जाए। बिल्कुल। तो इसमें जो गुड और बैड कंटेंट का जो अगर रेशियो देखा जाए तो बैड कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, आपको क्या लगता है? वो सस्टेन नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले सैकड़ों हैं इस वक्त, पर वही गिनती के 4 नाम आएंगे। आप अभिषेक उपमन्यु का नाम लेंगे, आप जाकिर का नाम लेंगे, आप इस तरह के आप बस्सी का नाम लेंगे, आप अभी रवि गुप्ता का नाम लेंगे, है तो 200, विपुल गोयल का नाम लेंगे, ऐसे तो 200 है, पर वो छटते छटते यही बचेंगे। हाँ, पर हाँ, ये खराब का भी आना जरूरी है ताकि हमें अच्छे की समझ आए। भोजपुरी में घटिया गाने नहीं बने होते ना, तो हम लोग शारदा जी का सम्मान नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, बढ़िया बात बोल दी क्या मैंने? बहुत अच्छी बात बोली आप। एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है भोजपुरी में बहुत ज्यादा है, एक्सक्लूसिविटी। हाँ, दैट्स अ वर्ड। आज सोशल मीडिया आने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक्टर इतना अपने आप को खर्च कर दे रहा है कि उसके पास फिल्म में दिखाने के लिए कुछ बचता नहीं। एक्टरों ने सोशल मीडिया पे जमीन ली है, बाउंड्री करवा के वहीं वो रह रहे हैं। आप जब जाइए तो वो दिख जाते हैं। उन्होंने 5 कट्ठा जमीन लिया है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे, वहीं घर बना लिया है, वो अपने घर से ज्यादा वहां रह रहे हैं। तो इनको कैसे अपनी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करना चाहिए? मुझे लगता है हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। जब आपको लोग फ्री में देखने के आदी हो जाएंगे ना, तो लोग आपको पैसे देके क्यों देखें? सही। लोग बोलते थे ना कि टीवी बहुत किया हुआ आदमी सिनेमा में शायद इसलिए नहीं चलता था। मुझे ये लॉजिक इसके पीछे लगता है कि हम रोज तुमको 8 बजे देख रहे हैं हमारे घर में, तुम फ्री में आ रहे हो, तुमको हम 500 की टिकट लेके नहीं जाएंगे देखने। मतलब यही था ना। इजी एक्सेस है। अभी भी बहुत सारे ओटीटी के स्टार्स हैं जो थिएटर में ऑडियंस नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको फिर थिएटर का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आप नॉर्मल कुछ भी करके नहीं बुला सकते ऑडियंस को।
तो ये जो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होने वाला मामला है, थोड़ा सा स्पेशल वाला मामला है, रणबीर कपूर की कितनी चर्चा होती है कि वो नहीं है बंदा सोशल मीडिया पे, वो नहीं डालता है कि ये वाला ब्रश किया मैंने, हेलो फ्रेंड चाय पी लो, साफ पता चलो, इन सब का रील वो नहीं बनाता है इंसान। तो उसकी फिल्म आएगी, भले नहीं चलेगी तो भी हम जाएंगे अब देखने। एक कल्चर जो कि मैं बोलूंगा कि हिंदी ने बहुत अच्छा किया कि हिंदी सेट्स पे जब एक अच्छी फिल्म बन रही होती है, या एक वो तो कोशिश तो सब अच्छी फिल्म बनाने की करते हैं, तो आप टेक्नीशियन से सबके जो सेलफोन्स है वो जमा कर लेते हैं हाँ। कि यहाँ ये एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल है ये भाई, डायरेक्टली फर्स्ट लुक जाएगा, नहीं तो हम लाइव ही दिखा देना। हाँ, और हम लोग वही भोजपुरी सेट पे जब जा रहे होते हैं तो वहां पे रीडिंग चल रही है और वहां पे एक एक्ट्रेस जो है वो, ये हम लोग अभी एक सीन करने जा रहे हैं और सारा ड्रेस सारा लुक जो भी है वो आउट कर दिया। तो इसको आपको पता है, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल एक्टर्स हैं। हाँ, एक्सीडेंटल एक्टर्स, यस, इसीलिए तो वो कल्चर नहीं पता है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने एक बहुत बड़े आदमी को देखा जिसने जहां मेकअप करते उस पे पैर रख के मेकअप करवा रहा था, बहुत बेसिक समझ वाली बात है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ऐसे नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं पता है। तो बहुत, जैसे शूटिंग से पहले रीडिंग होती है, बैठते हैं सब एक साथ काम करते हैं, अपना सब छोड़ छाड़ के फोन प्रॉपर फोकस होके काम किया जाता है। ये एक्टर्स का ये कल्चर रहा है, कल्चर रहता है, जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं या जो वर्कशॉप से आते हैं, ये उन्हें नहीं पता। अरे वो उसका ये गाना हिट हो गया लड़की का, तुम उसको मेन लीड में ला दिया तो वही करेगी ना जो उसका मेन काम है। वो तो 15 सेकंड के लिए जन्मी है, तुम 3 घंटे की फिल्म क्यों दे रहे हो? तो उसने अपना काम थोड़ी, वो मेन काम थोड़ी छोड़ दे। ये आपके ये सब देखिए क्या डिसिप्लिन की बात कर दी आपने, वो अपना मेन काम छोड़ दे। उसका रील बनाने से टाइम मिल जाए तो उसने शूटिंग कर ली है जौनपुर में। मैं देखता हूँ ना, बहुत सारी दोस्ती हैं हमारी हीरोइंस, वो रील उन 5-6 आ जाती है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 2 घंटे की फिल्म आई है और 27 घंटे की रील तब तक आ चुकी है, तो हर गेटअप में। अगर ये कहा जाए कि किसी को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखवाने से पहले ये मेकर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सिनेमा का मैनरिज्म समझाए, बिल्कुल ये तरीका हो, बिल्कुल भाई, शऊर होना चाहिए ना। हम मैं बता रहा हूं कि हम मंदिर जाते हैं तो हम घटिया कपड़े नहीं पहनते हैं ना, साफ कपड़े पहनते हैं, बढ़िया पहनते हैं, हम चप्पल जूते बाहर निकाल देते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अंदर एक भावना भी अच्छी लेके आते हैं। कर्म ही पूजा कहा गया है, तो जो कर्म वाली जगह है उस जगह पे भी तो ऐसे ही आना चाहिए ना, वैसे ही आना चाहिए ना भाई। पर अब छोड़ो ये यार, क्या ही बोल दिए। हमारे यूपी बिहार में ये कहूंगा कि जो भोजपुरी भाषा को समझते हैं वो एक करीब 35-40 करोड़ की आबादी है दुनिया में। सबसे ज्यादा बोलने और समझने वाली कोई रीजनल लैंग्वेज है वो भोजपुरी है दुनिया में। तो हमारा जो क्रीम ऑडियंस है, जो ए ग्रेड ऑडियंस जो बोला जाता है, वो भोजपुरी भाषा की फिल्मों से दूर हो चुकी है। बिल्कुल, वो एक्चुअली सिर्फ उन फिल्मों से ही नहीं, भोजपुरी आर्ट एंड कल्चर से दूर हो चुकी है। हाँ। उनको किस तरीके से लेके आया जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए। एक ये बोला जाता है कि नहीं, हमारी जो ऑडियंस है वो यही है, इस ऑडियंस के लिए हमने ये पूरा एक बड़ा तबका जो है वो छोड़ दिया है, उनको किस तरीके से लाए। मैं बता रहा हूँ कि जबकि लाना उनको है, ये तो आ ही रहे हैं। ये मेरी बातचीत हो रही थी कि वो तो शाहरुख खान की फिल्म भी देखते हैं और हमारी भोजपुरी भी देखते हैं, तो आप वैसी ही फिल्म बनाओ ना फिर, ताकि वो तो आएंगे ही। क्योंकि वसेपुर भी तो भोजपुरी सिनेमा है, दबंग भी तो भोजपुरी सिनेमा है, शूल भी तो भोजपुरी सिनेमा है, हम नहीं बना पाए। मैं मामा जी जो करता था वो भोजपुरी का कैरेक्टर है। टीआरपी मामा मर जाएंगे शिल्पा जी, वो किरदार तो भोजपुरी का है, लेकिन हमने उस जगह पे किया है। हम बिग बॉस में जाके भोजपुरी बोल के आए। पंकज भैया लंदन जाते हैं 26 जनवरी के इवेंट के लिए और वहां वो अपनी बात भोजपुरी में बोलते हैं। क्या? तो इसका मतलब ये है कि दिल तो कनेक्टेड है ना जी। तो मुझे लगता है मेकर्स वैसे आने बहुत, बिल्कुल आने। और कौन बदलेगा भाई, मेरे पास अगर पैसे होते ना, सच में मैं कसम बता रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट रुकवा के शूटिंग कर रहा होता। बहुत आसान है ना भाई बात बतियाना, एसी चल रहा है, बढ़िया है, ब्लैक कॉफी पेल रहे हैं हम लोग और 2 अपना मेकअप करा के हम लोग बढ़िया बात कर रहे हैं। हमसे जो हो पाएगा, हमारा काम क्या एक्टिंग करना, हम करेंगे सर। आप 15 दिन का बोलो, हम 18 दिन करेंगे, जो पैसे उससे कम में करेंगे, लेकिन वो उस लायक हो, वो आप कर सकते हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो कॉल ले सकते हैं, जो उस जगह पे बैठे हैं,
वो बदलाव ला सकते हैं ना, हम बदलाव का पार्ट हैं। तो हमारा जो, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। कोई घटना होती है, हम कवि हैं, हम कविता लिखते हैं, उससे शायद कोई चीज आंदोलित हो सकता, वो हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से का कर रहे हैं, सामने वाला अपने हिस्से का करे। सिर्फ बात नहीं कर, मैं बता रहा हूं ना भाई, हमने भोजपुरी अपना हिंदी का काम एक मना करके हमने भोजपुरी फिल्म की थी। बिल्कुल, क्योंकि वही वाली बात है कि वही यार, धोनी जो है वो यॉर्कर बॉल जो है गलत खेल गया। तुम खेलो, कहाँ का पैर ढीला हो जाएगा, तुम खुद का फाइन लेग हिल जाएगा तुम्हारा, तुम यू कांट कंट्रोल योर बॉल्स। एब्सोल्युटली। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, इकोनॉमी को लेके। हाँ, हम लोग किस तरीके से, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो ये जो चोट और ये जो मार और ये जो लैक जो नहीं हो पा रहा है, सॉरी आई एम कटिंग यू, पंचायत भोजपुरी वेब सीरीज है। सही बात। मिर्जापुर भोजपुरी वेब सीरीज है। तो लेकिन वो हम ये तो नहीं बोल सकती, वो भोजपुरी कंटेंट को लेके वो इतना अच्छा सब, पर उन्होंने बना उसको ट्रीट वैसा नहीं किया है ना। तो हम किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्री में लेके आए कि हमारी भाषा, हमारी नहीं, मुझे लगता है वो तब आएंगे जब उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पॉजिटिव साइन दिखेगा। जैसे जब ससुरा बड़ा पैसे वाला और अपना पंडित जी बताई ना भैया, 2 बड़ी फिल्में कामयाब हुई, हर आदमी भोजपुरी सिनेमा बनाना चाहता था और बड़े बड़े लोग आए भी, बड़े बड़े लोगों ने फिल्में बनाई। लेकिन उस दौरान अगर अच्छी स्क्रिप्ट रही होती तो वो बड़े लोग और भी फिल्में बना रहे होते। ठीक है, वो फिर सबने अपनी फीस बढ़ा दी और सबने अपने अपने पैसे लिए और अपना चलता बने। बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स आए हिंदी फिल्में बनाने वाले जो भोजपुरिया थे, पर उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ हम अपनी जान लगाए कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों की नीयत ऐसी है नहीं, तो फिर वो चले गए। पूरी टीम, हमारे पास मौका था, हमारे पास फिर एक मौका आएगा ना, तो इस बार संभाल लेना चाहिए। हाँ। अगर कोई दोबारा इतनी कामयाब फिल्म बनती है तो हमें रोक लेना होगा। करेक्ट। हमें ऑडियंस को भी रोक लेना होगा कि आप ट्रस्ट करो हम पे, हमने ये बनाया ना, हम और भी ढंग की फिल्म देंगे। मराठी ऑडियंस में बहुत सारी फिल्में हैं, दादा कोंडके की फिल्में बनती थी जो बहुत अश्लीलता के करीब होती हुई, फुहड़ता को छूती हुई जाती थी, लेकिन फिर बाद में एक हरिश्चंद्राची फैक्ट्री आई, एक फिल्म आती है आपकी सैराट, एक फिल्म आती है मी शिवाजी राजे बोल तो, उसके बाद एक फिल्म आती है लय भारी, उसके बाद फिल्म आती है श्वास, नटरंग, नट सम्राट, नटरंग भी, नट सम्राट भी, मतलब क्या क्या सब संभल गया ना। लगातार एक क्या कहते हैं, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए कि तुक्का नहीं लगा है, हम ऐसी बनाएंगे, कर सकते हैं, हाँ, बार बार कर सकते, बिल्कुल होगा भाई, करते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी ना बात बतियाना छोड़ के जरा किया जाए काम। हाँ, बताओ यार, बढ़िया स्क्रिप्ट हो तो आप लोग देख रहे हो इंटरव्यू, बताओ, आई एम रेडी, मतलब वी आर रेडी टू डू। एब्सोल्युटली, आप बताइए, अब मैं गाने भी लिख दूंगा, हम लिख दे, क्या बात है, फ्री में। अच्छा, फ्री से याद है, जस्ट शो ऑफ, मैं हर साल छठ का गाना फ्री में लिखता हूँ 2-3। क्या बात। कोई भी आदमी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करता है, कोई भी रैंडम, हमने किया भी है, पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, अगर वो मेरे को ट्यून भेजता है तो मैं छठ का गाना भोजपुरी में लिखता हूँ फ्री में हर साल। ये मेरे तरफ से इतना ही है और मुझे अच्छा लगता है करना। क्या तो अगर किसी को कुछ स्क्रिप्ट पे चाहिए, किसी को अगर गेस्ट अपीयरेंस चाहिए और बढ़िया कहानी हो, ये नहीं कि अपना फिर वही, हाँ, लंडूरापन में नहीं जाएंगे हम अपना समय बर्बाद करने। बिल्कुल, खर्च ना करो, हमें यूज करो, मिसयूज मत करो। एब्सोल्युटली। एक चीज और जो हमारी इंडस्ट्री फेस करती है वो है सेट्स पे फीमेल स्कार्सिटी। हाँ यार, हाँ यार, और ये हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है आज तक एक भी कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं देखा। फीमेल मेकर्स को किस तरीके से प्रोत्साहित? कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं अब तक? नहीं। पक्का? हाँ, मतलब हाँ, पता नहीं, मतलब आपको बेहतर पता होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ यार, 1963 से 2025 तक 62 इयर्स। तो हम तो फीमेल ऑडियंस को हमारे सिनेमा घरों से भगा चुके हैं, तो मेकर्स को कहाँ से लाए, किस तरीके से? ये भी बढ़िया बात है, जब सेट्स पे राइटिंग टीम में, गीतकार में, म्यूजिक में, टेक्नीशियंस में फीमेल्स नहीं, मतलब सिर्फ कोरियोग्राफर ही नहीं फीमेल्स हो, हालांकि उसमें भी मेरे ख्याल से मेल डोमिनेटिंग ही है। असिस्टेंट्स भी हो, कॉस्ट्यूम में भी हो, आपके डायरेक्शन टीम में भी हो, राइटिंग में हो,
यार ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया पॉइंट है, आपने बहुत बढ़िया उठाया। जब सेट पे ये माहौल दिखने लगेगा ना, तो वो जो ऑडियंस मिसिंग है ना, वो आने लगेगी। क्या बात है, जाकिर भाई का वो जोक है ना कि मेरे घर में बहनें नहीं है, तो इसलिए हमारे घर में ब्यूटी प्रोडक्ट और सेंसिटिविटी पहुंच नहीं पाई। हाँ हाँ हाँ। तो ये सेट्स पे अगर ये माहौल बनने लगेगा ना, तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन होगा। यार कोई फीमेल डायरेक्टर Please, कितना बज रहा है, हाँ आधे घंटे में मुझे बताओ। नहीं, सच में आना चाहिए, सच में आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। फीमेल प्रोड्यूसर्स तो काफी आई है ना? हाँ, फीमेल प्रोड्यूसर्स आए हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ऐसे? हाँ नहीं। हाँ, या फिर उनके पति नहीं, रवि जी की एक फिल्म थी जिसमें सीमा जी थी, वो एकदम प्रॉपर। वेरी गुड। तो ऐसे फीमेल प्रोड्यूसर्स है रही हैं। डायरेक्टर्स या टेक्नीशियंस नहीं, हमारे हाँ, हालांकि टेक्नीशियन तो हिंदी सिनेमा के सेट्स पे भी लड़कियां कम रही हैं, अब बदल रहा है, अब बदल गई हैं, अब बदल रहा है। और मुझे लगता है तो तभी तो मेकिंग भी इतनी बदली है हिंदी आप सिनेमा। देखिए ना, लीडिंग राइटर्स फीमेल हैं। जूही चतुर्वेदी लीडिंग राइटर हैं, और उस महिला लेखिका ने क्या लिखा? विक्की डोनर, पीकू, पिंक, अपनी मद्रास टॉकीज। क्या बात। अभी अनु सिंह चौधरी हैं, उन्होंने मिसेज लिखी Z5 पे, जिसमें सानिया मल्होत्रा है। सना जी, क्या कमाल है ना। परिवर्तन वही लाएंगे ना। जैसे मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, बोले कि परसेप्शन अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो वो लोग आएंगे तो बदलाव आएगा। जैसे एक बीच में एक टाइम आया था जब हिंदी सिनेमा में भी एक ही तरह की फिल्म बनती थी। फिर कैसे हिमांशु धूलिया जी आए, फिर अनुराग बासु आए जी, अनुराग कश्यप जी आए, फिर इम्तियाज अली आए, फिर सुजीत सरकार आए, फिर सुजय घोष आए, फिर विशाल भारद्वाज साहब आए। ये 10 लोगों ने मैं ये देख रहा था, पलट दिया। आप ये इम्तियाज अली है, मैं देख रहा था कि आपने जितने नाम लिए, करीब 50-60% नाम नॉर्थ थे वो यूपी बिहार। अरे भाई, एक इलाहाबाद से आए, एक बनारस से आए, एक मुजफ्फरपुर से आए, एक कानपुर से आए, एक भिलाई से आए। क्या, लेकिन आप देखिए, लेकिन वो हिंदी में चले गए। हम लोगों को, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम किस तरीके से लेके आए। हाँ, और बिल्कुल। तो ऐसे ही ये पूरी लॉट आई ना एक, और उन्होंने धुआंधार कर दिया। फिल्म मेकिंग फिर का हासिल अलग ही बनती नजरिया है, फिर बर्फी बनती है, फिर वसेपुर बनती है, फिर जब वी मेट बनती है, फिर ओमकारा और मकबूल बनती है। ये धमाका हुआ, क्योंकि अपने साथ वहां का कल्चर भी लेके आए थे। पुराने जमाने फिल्में होती थी कि हेलीकॉप्टर से मल्होत्रा साहब उतरे, क्योंकि जो लोग बनाते थे उनकी बुआ और मौसी रहती थी लंदन और कनाडा में। हमारी मौसी रहती है छपरा में, खगड़िया में, गोरखपुर में, देवरिया में, कुशीनगर में, कसिया में, मथौली में। तो हम वहां की बात लेके आएंगे ना। सही बात। हम मल्होत्रा साहब के घर में नहीं पैदा हुए, तो हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं जो मेकअप लगाए घर में घूमते हैं और वो गाउन बांध के। हमने तो गमछा में टहलते देखा है। तो हम जब कहानी करेंगे वहां की, तो हम ये लेके आएंगे। तो ये यूनिकनेस जो है, ये चीज आई। उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जब लड़कियां आएंगी, फीमेल डायरेक्टर आएगा, तो एक POV चेंज होगा, एक नया नजरिया आएगा, नए लोग आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, तो ये बदलाव होगा। क्या बात। पैसा नहीं, लोग चाहिए गुरु। बदलाव लाना है, इसी के लिए कर रहे हैं हम तदबीर, और बदलाव आएगा। आगे बढ़ते हैं। बदलेगा। एक्टिंग के अलावा आपकी और कौन कौन सी हॉबीज? यही पॉडकास्ट में आना, दोस्तों के साथ इंटरव्यू में बकैती करना। एक्टिंग के अलावा राइटिंग पसंद है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल, राइटिंग का शौक है, और राइटिंग प्रोफेशन भी है। मैं 7 साल प्रदीप सरकार जी के वहां कॉपी राइटर था। ये मैंने कहीं ऑन रिकॉर्ड बताया नहीं है। तो मैंने कुछ 50-60 ऐड लिखे हैं। पतंजलि का सारा ऐड मेरा लिखा हुआ है, जियो का लिखा हुआ है, घड़ी के ऐड मेरे लिखे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात। मतलब काफी सारा। आज तक की जो कैंपेनिंग आती थी, मैं ना कहती थी बड़ा तेज चैनल है, आज तक आंखें खोल दे। ये पहले जब ये कैंपेनिंग उनकी हुई थी, तो 8 ऐड बनाए थे उन्होंने, और उनको तो बेस्ट ऐड का इंटरनेशनल अवार्ड मिला। तो कुछ 12-15 साल पहले उन्होंने पहली बार बनाया था। तो उसमें अनुराग कश्यप जी असिस्टेंट थे, गजराज राव जी असिस्टेंट थे, अमित शर्मा जी असिस्टेंट थे। और 12 साल बाद दोबारा बनाया, तो मुझे सौभाग्य मिला लिखने का। क्या बात। तो मैं असिस्ट कर रहा था दादा को, एंड आई वाज राइटिंग। तो उसको अगेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला, संयोग ऐसा। तो वो सब था। वो लिखते लिखते ये समझ आई कि पर्दे के पीछे कैसे काम होता है, और स्क्रिप्ट का क्या महत्व है। पहले पेपर पे पक्का कर लें, बाकी एक्टिंग होती रहेगी। तो लिखने का शौक है। एक्टिंग जो है मेरा प्यार है, और राइटिंग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ना मैं ये छोड़ सकता हूँ, ना वो मुझे छोड़ सकता है। क्या बात। भारत कहानियों का देश है।
जी। हम बचपन से कहानियां सुनते आते हैं और उन कहानियों से सीखते भी हैं। आपकी कोई फेवरेट कहानी है जो हमेशा आपको याद आती है और आप उससे हमेशा अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके सीखते रहते हैं? फनी सी कहानी है, पर वो मुझे, कहानी हाँ बिल्कुल। मैं सुनाता हूँ, हम्म, फनी स्टोरी है, हम्म, पर मुझे इसके पीछे की सीरियसनेस समझ में आती है। इट्स अ फनी स्टोरी, हम्म, बहुत पुरानी कहानी है, हंसी वाली है, बकैती वाली है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये कहानी सीरियस लगती है। हम्म, कहानी ये है कि एक बार एक टोपी बेचने वाला एक गांव से गुजर रहा था। हम्म, उसकी आंख लग गई तो पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। उन लोगों ने उसकी टोपियां ले ली और सारे टोपी लगा के पेड़ पे चढ़ गए। उसने देखा, उसने अपने सर पे एक टोपी रखी और उतार के नीचे फेंक दिया। सारे बंदरों ने वो टोपी उतार के फेंक दिया। अपना टोपी उठा के टोपी उठा के चला गया। हम्म, एक्सटेंशन इसका, हम्म, चला गया नकलची बंदर। कई साल बीत गए। हम्म, उस टोपी वाले का परपोता हुआ, हम्म, वो भी टोपी बेचने निकला। आया, संजोग से उसकी भी आंख लग गई, वो सो गया। बंदर आए, टोपियां लेके चले गए अपने अपने शाखों पे। उसने देखा और उसने टोपी अपने सर पे रखा, उतारा, नीचे फेंका। बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी और बंदरों ने कहा कि हमारे दादा ने भी तो हमें कहानी सुनाई थी। हमारे दादा ने कहा कि नया पैंतरा तुम अपना सोच के आते भाई। तो हमारे जो पुरखे हैं, हम्म, हमारे जो सीनियर्स हैं, हम्म, उन लोगों ने जो गलतियां की गलती हैं, हम हमें वो वो ना। नहीं करनी है। सही बात है। अब जो अगर हम लोगों को मौका मिलता है अच्छी फिल्म बनाने का, हमारा कोई सीनियर रहा हो जिसने स्टारडम दिखा के अपना करियर बर्बाद कर लिया होगा, ठीक है, तो उस डायरेक्टर की आने वाली पीढ़ी जब फिल्म बनाएगी तो इस स्टार के घर के किसी एक्टर को कास्ट करने से पहले सोचेगी, क्योंकि उसके दादा ने भी कहानी सुनाई होगी। अपडेटेड रहना जरूरी है। क्या ये है, ये मंकी बात है। मंकी बात। तो ये था। जाने से पहले दर्शकों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मुझे एक बात समझ में आती है, लोग बोलते हैं ना कि इतने सारे लोग हैं, आदित्य ओझा हैं, पारितोष त्रिपाठी हैं, दुनिया जहान के लोग हैं, हर आदमी एक ही काम कर रहा है, हर आदमी एक ही उम्र में है, एक ही कद काठी में है, ऑलमोस्ट एक तरह का काम कर रहा है। आप भी टीवी कर रहे हैं, हम भी टीवी कर रहे हैं, आप सिनेमा कर रहे हैं, हम सिनेमा कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं कर रहे हैं। तो हम में क्या खास है? ये आप सबके लिए बात है कि आपका आप होना आपकी यूएसपी है। क्या बात। You are the original of You are the original of yourself. You are the better version of yourself. आपका, आपके भीतर का जो आप हो उसको मत मरने देना। ये शहर हर दिन आपसे आपका आप छीनना चाहता है, बस वो बचा के रखना। 16 साल हो गए। आई लव मुंबई, आई लव देयर फूड। मैं मिसल पाव खाने पुणे चला जाता हूँ, पर मेरे भीतर जो मैं गांव से जो लेके आया था भात दाल भुजिया, वो भी मैंने जिंदा रखा है। और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मैं दोनों तरफ से भूखा नहीं मरूंगा। क्या बात, क्या बात। आपका आप होना आपका यूएसपी है, उसको बरकरार रखो। कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा, और जब तक नहीं होगा हम कोशिश करते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं तदबीर। तदबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों, हमारी तरफ से ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं। आपने मैं मांग रहा था कि कुछ दो। आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उसके बदले में हम कुछ नहीं, बस एक छोटी सी भेंट आपको दे रहे हैं। ये लीजिए। क्या है? इसको आप चाहे तो प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप इसको खोल के देखें क्या है ये। अरे वाह वाह। So, मीना, दिस इज फॉर यू। आप आने वाली संतान को सुनाएं। ये परिवर्तन का सबूत है। और हम लोग पॉडकास्ट में गिफ्ट हैम्पर के जगह पे घटिया चॉकलेट के बदले भगवत गीता की पुस्तक दी जा रही है। और हम चाहेंगे कि आपके मुंह से भगवत गीता का वो श्लोक अच्छा, यस कि पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत क्यों हुई? जब राजा ये कहता है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ बताओ। जब मेरा और तेरा आ गया एक ही परिवार में, तो युद्ध तो होना ही।
क्या बात है। पर जो श्लोक है, जो जीवन का सबसे बड़ा श्लोक है वो, कि जब जब ये चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे जीवन की बात करें, चाहे संसार की बात करें, जब हद हो जाती है तो कि कोई ना कोई अवतार लेता है किसी रूप में, जो किसी इंडस्ट्री को बदलता है, जो किसी देश को बदलता है, जो दुनिया को बदलता है। वाह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों तक ये कोशिश चलती रहेगी जब तक हम इंडस्ट्री को सही। बिल्कुल, दो ही चीजें हैं सर, या तो मर जाएंगे तो छोड़ेंगे, या पार कर जाएंगे तो छोड़ेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। विकल्प Thank you. विकलांगों के पास होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आदित्य भाई।